आइए हम बस कुछ क्षण के लिए खड़े ही रहें। बहुमूल्य प्रभु, हम फिर से आपकी दिव्य उपस्थिति में आते हैं प्रार्थना के जरिए से। सबसे पहले उन सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए की है, और उस महान प्रेम के लिए जो हमारे हृदय में आपके और वचन के लिए है। प्रभु, ये लोग जो आज रात, जिसे मैं अपने पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ, उन्होंने बलिदान को किया है और एक गर्म कमरे में बैठने के लिए आए हैं, और जो कुछ भी है, क्योंकि वे आपके वचन से प्रेम करते हैं। और हम बीमारों और जरूरतमंदों के लिए आज रात प्रार्थना करने आए हैं। प्रभु, होने पाए वहाँ इस सभा के अंत में हमारे बीच में एक भी कमजोर व्यक्ति न हो। उन्हें उनके विश्वास योग्य होने के लिए प्रतिफल दीजिए। प्रभु, हमसे आपके वचन में से होते हुए बात करें और हमें शक्ति प्रदान करें। प्रभु, जैसे हम निंदा को सहते हुए बढ़ रहे हैं, ऐसा करने का क्या ही सौभाग्य है। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। निश्चय ही मैं शब्दों को नहीं पा सकता हूँ जिससे कि मैं इस तरह के लोगों के झुंड के प्रति आभार को व्यक्त करूं जो आकर इस इमारत में बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कल या हम आगे सभा को करने के लिए टोपेका, कैंसास के लिए जा रहे हैं। ये आने वाले रविवार को समाप्त हो जाएगी और फिर हम वहां से फिलाडेल्फिया चले जाएंगे। और अब हमें विदेशों में जाना होगा, वहां केन्या के लिए और तेंगनिका और युगांडा के लिए, जो वहां की जनजातियां हैं। और अब उनका मऊ के साथ कुछ विद्रोह हो रहा है। मैं एक मिशनरी के रूप में वहां नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं एक शिकारी के रूप में जाने की कोशिश करूंगा। वहां जाना है और वे तैयारी कर रहे हैं। आमतौर पर मैं वहां एक मिशनरी के रूप में जाता रहता हूं और शिकार करता हूं, और इस बार मैं शिकार करने जा रहा हूं और मिशनरी के काम को करूंगा। सो वहां मुझे उनके लिए किसी भी तरह से जाना है। और भाई मैटेसन बोझ तब उस काम पर हैं। वे मेरे लिए एक शिकार यात्रा का प्रबंध करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मैं शिकार करने के लिए जाऊं। तो ठीक है, तब मैं इस शिकार यात्रा पर आऊंगा। फिर वो बताएंगे हमारे भाई ब्रैनम इस देश में हैं। वहां राजदूत के पास जाकर कहेगा, क्या यह ठीक होगा यदि हमने बस यहाँ एक छोटी सी सभा को आयोजित करें? समझे? तब इसे आरंभ करके और बस इसे जारी रखेंगे। सो हम नहीं जानते कि ये होने जा रही है या नहीं, हम ऐसा करने में सक्षम होंगे या नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं और मैंने प्रभु से मांगा है कि क्या ऐसा कुछ है जिसे वो नहीं कर सकता है। तब ये मेरे लिए एक चिन्ह होगा कि मुझे यहाँ वापस जेफरसन विले में आकर और 7 तुरहियों को प्रचार करना होगा, साथ ही यहाँ जुलाई या अगस्त के आसपास। और फिर यदि हम करते हैं तो हम आज देख रहे हैं कि हम इस स्कूल के कमरे को लेने का प्रयास करेंगे जो वातानुकूलित है, क्योंकि ये वास्तव में अच्छा और ठंडा रहेगा। बैठने की कुर्सियां 1500 से 1800 लोगों के लिए है और यह वातानुकूलित है। बिल्कुल नई जगह है जो बस लगभग 5 वर्ग स्क्वायर के ऊपर है। और एक बार हमने इसके लिए मांगा है और वे हमें इसे नहीं दे रहे हैं, और वह व्यक्ति जो हमें इसे नहीं दे रहा है उसने उसे बोर्ड पर डाल दिया है। अब वो व्यक्ति जो अब वहाँ पर है वो कहता है कि हमें कभी भी मिल सकता है जब हमें चाहिए। तो हम इसे पाकर बहुत खुश होंगे और इसलिए हम हो सकता है अभी लें या जुलाई के समय में ले सकते हैं। और कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यदि अब प्रभु की इच्छा होगी तो क्या हमें कोई रोकेगा? आप जानते हैं मुझे एरिजोना पसंद है। यह एक बहुत ही अच्छा देश है। मैंने हमेशा वहाँ होने की इच्छा की है। क्या आप उसे थोड़ा सा और जोर लगाएंगे भाई बहन, यदि आप चाहें तो? यदि जी हाँ श्रीमान, हाँ, या जो कोई भी वहाँ पर है वह थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि मैं फिर से वापस आ रहा हूँ। क्या कहा? ओह, केवल टेप के लिए है? ओह, यहाँ पर एक और है जो यहाँ पर है, मुझे क्षमा करें। तो ठीक है भाई बहन। सो मैं एरिजोना से वापस आते हुए यहाँ आकर मौसम में बदलाव के कारण इससे बस मेरा गला कर्कश हो जाता है। यहाँ हमारे पास लगभग 87 से 90 या कभी कभी 100% नमी होती है और वहाँ यह 0 पर पहुँच जाता है।
और फिर कभी कभी औसतन 1% का 10वां हिस्सा नमी होता है। आप बस ऑक्सीजन के तंबू के नीचे रह रहे हैं और फिर यहाँ उसके नीचे से बाहर आते हैं तो आप जानते हैं कि इससे आप में कितना फर्क दिखाई पड़ता है। तो इससे आपको आवाज और इत्यादि में परेशानी उठानी पड़ती है। जहाँ यह था वहां से इसे खींच लें यदि आप चाहें तो भाई बहन। मैंने इसे ऊपर खींचने में गलती की। मैंने सोचा ऐसा था, लेकिन यहाँ ऊपर है जहाँ पर उन्होंने इसे रखा है। अब आप में से हर एक जन हमारे लिए प्रार्थना करे। मैं आपकी सराहना करता हूँ। बिल्ली मुझे बता रहा था कि कोई तो हमारे लिए आड़ू के फलों की टोकरी लाया है और बस उस छोटे से उपहार को जो आप मेरे पास अब आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। मैं नहीं जानता ये कैसे करना है और मैं इस तरह की चीजों को आपसे लेने के लिए बहुत अयोग्य महसूस करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं जानता हूँ कि वह देगा, क्योंकि उसने कहा तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। और परमेश्वर आपको आशीष देगा, मुझे पक्का है। और एरिज़ोना इतना अच्छा देश होने की वजह वो एक चीज है जो मुझे याद आती है, वह है आप सारे लोग। ये सही बात है, मैं आप सभी को याद करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है कि मैं कहीं भी जाऊँ। मैं ये ऐसा नहीं है, ये वहाँ आप नहीं होते हैं। मेरे हर जगह संसार भर में मित्र हैं, लेकिन यह वहाँ आप सभी नहीं होते हैं। इस छोटे से झुंड के बारे में कुछ तो है जो बस मैं नहीं जानता। मैं उनके बारे में सोचता हूँ। और टूसान में यह एक पर्यटकों का शहर है, आप जानते हैं, और कलीसियाएं अपनी ओर खींचती रहती हैं, आप जानते हैं। यह एक तरह से कठिन बात है। ना ही वे बहुत आत्मिक लोग हैं, और क्योंकि यह वहाँ प्रतिस्पर्धा है जो बहुत ही ज्यादा है, और इससे यह कठिन हो जाता है। यदि मैं आप सभी के साथ हो सकता, साथ ही कलीसिया, तो वहाँ पर रह लेते। मैं सोचता हूँ कि यह ठीक होता, समझे। लेकिन मैं सोचता हूँ जब तक ये एक कलीसिया बनी रहती है और आप सब अब भी आ रहे हैं, मैं फिर भी यहीं पर रहूंगा जब तक यीशु नहीं आता है। तो मेरे लिए प्रार्थना करना, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले कहा था। मेरा मतलब इसे फिर से दोहराने से नहीं था, लेकिन जब मैं आपके सामने आता हूँ मैं बेचैन हो जाता हूँ, मैं हताश हो जाता हूँ और भावुक हो जाता हूँ और अनिश्चित स्वभाव वाला भी हो जाता हूँ। मैं आरंभ से ऐसा ही हूँ, इसलिए यह मुझे अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन यह जानकर कि मैं जहाँ कहीं भी जा सकता हूँ, मेरा धरती पर एक झुंड नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, जो इस झुंड की तरह मुझसे जुड़ा हुआ है। होने पाए परमेश्वर हमें हमेशा के लिए इतना एक साथ कर दे कि आने वाले राज्य में हम एक साथ हो सके, मेरी प्रार्थना है। वहाँ दरवाजे पर बैठा हुआ बिल्डॉस से कुछ क्षण पहले बात कर रहा था, किसी को वापस मसीह की ओर फिर से अगुवाई करने से पूर्व दूसरे कमरे में। लेकिन वहाँ बैठकर मैं उससे बात कर रहा था। वो 91 वर्ष का था। उसने कहा, मैं कमजोर हो रहा हूँ, मेरी आंखें वैसी नहीं हैं जैसे उन्हें होनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ कुछ वर्ष पहले मैं उसके पास आया था जब उसे पूरी तरह से हृदय का दौरा पड़ा था और हृदय में रुकावट थी, वो मर रहा था। और वही डॉक्टर जो उसका चिकित्सा कर रहा था कहा कि वह ठीक नहीं हो सकता, वो डॉक्टर मर चुका है। और बिल डॉच यहाँ बैठे हुए हैं जो 91 वर्ष के हैं। मैंने कहा, बिल, तुम्हारा धरती में अब और कोई उपयोग नहीं है, जहाँ तक कि काम, उस प्रकार की चीजें और इत्यादि का सवाल है। लेकिन मैं ये मांगता हूँ परमेश्वर आपको शक्ति दे, क्योंकि आप सभाओं से बहुत प्रेम करते हैं। वो 91 वर्षीय के व्यक्ति एक मोटर गाड़ी से राष्ट्र को पार कर लेते हैं। गर्मी हो, शुष्क, ठंड, भिन्न भिन्न बातों में जो कुछ भी ये है, वे वचन को सुनने के लिए आते हैं। परमेश्वर उस साहसी प्राण को आशीष दे। अब मैं एक और बात के लिए क्षमा मांगता हूँ, जिस तरह से मैंने आपको आज सुबह रोके रखा 3 घंटे तक, और मैं संदेश का निर्णय नहीं ले पा रहा था क्योंकि मैंने इसे काटा है और इसके भाग को छोड़ दिया है और उसका कुछ भाग छोड़ना पड़ा और इत्यादि। यही वो कारण है कि मैंने उन्हें टेप को रोकने के लिए कहा। मैं इसे फिर से कहीं तो ले लूंगा जहाँ वातावरण ठंडा हो या इसी तरह से कुछ।
और मैं आत्मा को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ और जानते हुए कि आप पंखों को हिला रहे हैं और आपको बहुत गर्म हो रहा है, और ये बात मुझे तोड़कर टुकड़े कर देती है। मैं नहीं चाहता कि परेशानी से गुजरे, मैं चाहता हूँ कि आप आराम से हो, समझे? और यह मुझे थका देता है। जैसे मैं बीमार लोगों को देखता हूँ, यदि मैं उन बीमार लोगों के प्रति एहसास को नहीं रख सकता हूँ, तो मैं उनका कुछ भला नहीं कर सकता हूँ। मुझे उनके प्रति एहसास होना चाहिए, और इसी तरह से आपके साथ है। मुझे आपके प्रति एहसास होना चाहिए, या तो मैं आपका भाई नहीं हो सकता, समझे? मुझे आपके प्रति एहसास होना चाहिए, और मैं ये कहता हूँ, प्रभु जानता है कि यह सच है। और अब आज रात मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, और मैं चाहता हूँ पुरुषों को आशीष देना, और भाई कॉलिंस और हिकरसन, भाई नेविल, भाई कैप्स, खजांची और वे सारे उस अच्छी रिपोर्ट के लिए जो कलीसिया से आ रही है। आप किसी तरह कलीसिया व्यवस्था में स्थित कर रहे हैं और हर एक चीज अपने सही स्थान में आ रही है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। उस व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करने के लिए प्रभु आपको आशीष दे। और मेरे पास खत के बाद खत टूसन में से आ रहे हैं। भाई ब्रैनम, ये ऐसा नहीं है जैसे ये हमेशा पहले हुआ करता था, यह बिल्कुल ही भिन्न है। क्या ही प्रभु की उपस्थिति का धन्य अनुभव होता है, और मैं इसके लिए आभारी हूँ। प्रभु हमेशा आपको आशीष दे। फिर अब आज रात मैं यहाँ वचन को कुछ जगह से पढ़ रहा था। हो सकता है प्रचार करने के लिए कुछ ही वचन को रखूंगा और वचन को पढ़ूंगा, और उसके बाद हो सकता है कुछ वचनों को लूंगा, आपसे कुछ समय के लिए बात करूंगा, और फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ ही समय के लिए मैं घड़ी को देख रहा हूँ, और मैं इसे जल्द से जल्द संभव हो सके इसे करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठी होती है, तो बिना वचन को पढ़े या कुछ किए, कुछ उत्तेजना के शब्द दिए बिना सभा पूरी नहीं होती। आप में से बहुत से लोग रुके रहे। आप में से बहुतों ने आज रात तक यहाँ होने के लिए मीलों का सफर तय किया है। मैं किस तरह से इसकी प्रशंसा करूं? मैं किस तरह से नजर डालता हूं और हर एक को देखता हूं और इस पर सोचता हूं। वहां एरिजोना में मैं सोचता हूं, जब मैं उसे फिर से देखूंगा तो मैं सीधे वहां पर चलकर जाऊंगा और उसके साथ हाथ मिलाकर उसे गले से लगाऊंगा। और यहाँ पर आप बैठे हुए होते हैं और किसे मैं कहां से आरंभ कर सकता हूं, आप जानते हैं। नहीं जानता कि किससे शुरू करूं और किससे इसे कैसे करूं, लेकिन जी हाँ, मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु भी आपसे प्रेम करता है। अब मैं सोचता हूं, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो यदि मैंने गलत वचन को नहीं लिया है जो यहाँ पर रखा है, मैं पहले कुरिन्थियों से पढ़ना चाहता हूँ। पहला अध्याय 18वें पद से आरंभ करते हुए, और दूसरा कुरिन्थियों का 12-11 भी पढ़ूंगा, एक विषय को लेने के लिए। अब मैं उन्हें जल्दी से देख सकता हूँ, और तब हम पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना करके और हम सीधा आरंभ करेंगे, बस छोटे से विषय पर कुछ मिनट के लिए आपसे बात करते हुए। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय में 18वें पद से आरंभ करेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या मैं फिर से इसे बोल सकता हूँ? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? इस संसार का ज्ञान क्या है? मूर्खता। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा उन जो विश्वास करने वालों को उद्धार दे। क्या मैं फिर से इस पद को पढ़ सकता हूँ? ध्यान से सुनना। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। क्योंकि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी
ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। और दूसरे कुरिन्थियों में 12वां अध्याय 11वां वचन पौलुस बोल रहा है, मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझसे यह बरबस करवाया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इन कुछ शब्दों को जोड़ने के लिए आज रात जो बीते हुए दिनों में बोले गए हैं महान प्रेरित पौलुस के द्वारा, जिससे कि हम उन्हें आज रात सुनने के द्वारा फल फूल सके, उन्हें हमारे जीवन के लिए लागू करके, जिससे हम परमेश्वर की हाथों की रचना बन सके, उस बनावट में बने जिसमें होने के लिए उसने हमारे लिए चुना है, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आज रात को कुछ मिनटों के लिए प्रचार करने जा रहा हूँ। प्रभु ने चाहा तो इस विषय पर अनोखा व्यक्ति। अब इस विषय को लेना एक बहुत ही रूखा रूखा अभ्रद है, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं इसे लगभग उस तरह के वर्ग से बताऊंगा जिस तरह मैं इसे व्यक्त करना चाहता हूँ। आप जानते हैं आज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे लोग अनोखी व्यक्ति बन गए हैं, जिसे हम बुलाते हैं। और वो हाव भाव, यदि किसी ने इसे कभी नहीं सुना है तो इसका मतलब कुछ तो है जो अजीब सा है, कोई तो अनोखा है, किसी और व्यक्ति के लिए अनोखा है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम में से बहुत से एक दूसरे के लिए अनोखे होते हैं। और अब मैं एक समय लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में सड़क पर जा रहा था और मैंने एक बहुत ही अनोखे व्यक्ति को देखा जो अनोखा व्यवहार कर रहा था। और वह वहां सड़क पर चलकर जा रहा था। वो ना ही पथराव कर रहा था, लेकिन वह तो केवल जैसे दोपहर की सैर को कर रहा था। और मैं उस रास्ते की दूसरी तरफ गया यह देखने के लिए कि वह क्या कर रहा है। हर कोई मुड़कर और उसके अनोखेपन की वजह से उस पर हंस रहा था। मैंने ध्यान दिया कि उसके सामने एक तख्ता लटका हुआ है और मैंने सोचा कि मैं उसे देखूंगा कि हर कोई इस अनोखे अजीब व्यक्ति के विषय में क्यों हंस रहा था। और सो वह मैंने उस पर ध्यान दिया। जब लोगों ने उसे देखा वे उस पर हंसने लगे और लेकिन उसकी एक अलग ही तरह की मुस्कान थी। उसकी संतुष्टि की एक मुस्कान लग रही थी। दूसरे लोगों की मुस्कुराहट जो लोग उसे दे रहे थे वो अधिक थी, जैसे कि उसका उपहास उड़ा रहे हों। लेकिन वह जो कर रहा था उसमें संतुष्ट लग रहा था। जो भी हो, इसके बारे में सोचना ही बहुत कुछ है। जब एक मनुष्य संतुष्ट होता है, जो वह कर रहा है वो सही है, भले ही वह किसी और के लिए एक अनोखा व्यक्ति हो। यदि वह संतुष्ट है कि वो जो कर रहा है वो सही है, तो उसे उसी के साथ बने रहने दें। और जब मैं उस छोटे से व्यक्ति के पास गया, मैंने देखा यहाँ उसके सीने के ऊपर एक तख्ता या एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, मैं मूर्ख हूँ, और नीचे लिखा था मसीह के लिए। मैं एक मूर्ख हूँ बड़े अक्षरों में, निचले भाग में कहा मसीह के लिए। और हर कोई इस पर हंस रहा था। और जब ये छोटा सा मनुष्य मजाक उड़ाने वालों की भीड़ में से होते हुए आगे जा रहा था और आगे बढ़ने लगा, मैं देखने के लिए मुड़ा कि उसकी पीठ पर क्या था। और उसकी पीठ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। और नीचे की ओर कहा, अब तुम किसके लिए मूर्ख हो? तो ठीक है, मैंने सोचा कि उसके पास वहां पर कुछ तो है, आप देखना। लेकिन वह संतुष्ट दिखा कि वह मसीह के लिए मूर्ख हो सकता है। और यही है जो पौलुस ने कहा कि वो मसीह के लिए एक मूर्ख बन गया था। भाई ट्रॉय फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन के हैं। वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं।
वो एक मांस काटने वाला है और सूअर को काटने से एक बार उसके हाथ में किसी तरह का जीवाणु आ गया। कुछ पुरुष या महिला को यह मालूम होगा कि वो जीवाणु क्या होता है, लेकिन ये आपको खा जाता है। तो अपने जीवन को बचाने के लिए उन्हें उसकी 3 उंगलियों को काटना पड़ा था और उसके एक हाथ में केवल 2 ही उंगलियां हैं, लेकिन फिर भी वह कसाई का काम करता है। और वहाँ एक छोटा सा जर्मन व्यक्ति था जो उस कसाई की दुकान में उसके साथ काम करता था, वहाँ लॉस एंजलिस में। सो वो उस छोटे से डचमैन मनुष्य को मसीह के पास अगुवाई करने की कोशिश करता रहा और उसने कहा कि वो एक लूथरन है और ये उसके लिए पूरी तरह से ठीक था। वह संतुष्ट था कि वो एक मसीही था, क्योंकि वह लूथरन कलीसिया का था, जैसा कि उसने बताया था। तो एक रात भाई ट्रॉय को उसे कलीसिया में ले जाने का अवसर मिला। उसका नाम हेनरी था और जर्मन में हेनरी को हेनरिक कहते हैं और इसलिए वे उसे हैनी बुलाते हैं। आपने उस उच्चारण को सुना होगा। उसने कहा, हैनी, आज रात मेरे साथ कलीसिया में जाने के विषय में कैसा रहेगा? ठीक है, उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं चलूंगा। सो वो उस एक पुराने चाल चलन की सभा में चले गए जहाँ वे प्रार्थना सभा को कर रहे थे और वह वास्तव में उस पूर्ण विश्वास के अंदर चला गया और मसीह के लिए अपने हृदय को दे दिया। अगले दिन ये छोटा डचमैन अपने आप में आनंद कर रहा था। हर बार कुछ समय बाद वह बस इमारत में से चलकर जाता, अपने हाथों को हवा में उठाता हुआ यह कहते हुए, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु यीशु। और उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। आप देखते हैं, वह मांस के काटने वालों की दुकानों की पूरी कतार के लिए एक अनोखा व्यक्ति बन गया और वह मांस को काटता और वह प्रभु के बारे में सोचना आरंभ करता और वह रोने लगता। वह चाकू को नीचे रख देता और गलियारों में यहाँ वहाँ चलता, अपनी भावनाओं को नियंत्रण किए बिना, लेकिन बस मसीह से प्रेम करते हुए, कहते हुए, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ यीशु, आप समझते हैं। बस यहाँ और वहाँ चलता रहता। और मालिक ने आकर उसे ऐसा करते हुए देखा और जब वह रोता हुआ नीचे जाता और मालिक की ओर, उसने कभी भी मालिक पर ध्यान नहीं दिया। वह यीशु के बारे में सोचता रहता था और वह नीचे जाने लगा, अपने हाथों को हवा में उठाते हुए, और आंसू उसके गालों पर से बह रहे थे। कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। और मालिक ने कहा, हैनी, संसार में ऐसा तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ है? उसने कहा, हर कोई सारी दुकान की कतार में इसके बारे में बात कर रहा है। संसार में ऐसा तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ है हैनी? छोटे डचमैन ने कहा, ओह मालिक। उसने कहा, प्रभु की महिमा हो, मैं बच गया हूँ। उसने कहा, तुम क्या हो गए हो? उसने कहा, मैं बच गया हूँ। उसने कहा, मैं भाई ट्रॉय के साथ यहाँ एक छोटे से मिशन के लिए गया था और मैं बच गया और यीशु मेरे हृदय में आया और मैं पूरी तरह से प्रेम से भर गया हूँ। उसने कहा, तुम अवश्य ही नीचे वहाँ उन पागलों नटों के झुंड में गए हो। उसने कहा, हाँ। कहा, प्रभु की महिमा हो। कहा, उन पागलों नटों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। उसने कहा, आप जानते हैं, आप रास्ते पर चलने वाली एक मोटर गाड़ी को लें और आप उसके सारे नटों को उसमें से निकाल दें तो आपको कबाड़ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, मैं नहीं जानता, लेकिन छोटा डचमैन, जो बस लगभग सही था, सारे नटों को बाहर निकाल दो। वो नट ही होते हैं जो इसे एक साथ जोड़े रखते हैं। और मैं सोचता हूँ कि जो कलीसिया को हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं, सभ्यता को एक साथ बनाए रखते हैं। अब कुछ दिन पहले प्रेस्कॉट के एक दौरे से नीचे यहाँ आते हुए मैं रेगिस्तान को देख रहा था और ध्यान दिया कि फिनिक्स से बाहर उनके पास जापान का बगीचा है और उनके पास वहाँ फूल खिले हुए थे, सुंदर फूल थे। जहाँ जब मैं एक लड़का ही था, मैंने उन स्थानों में से होते हुए गाय बैल को चराया है। उन गायों के लिए कोई घास नहीं होती थी, तो वे केवल कैक्टस, नागफनी की फलियों को और इत्यादि पर जीवित रहते थे। और फिर मैंने देखा कि वहाँ एक रेगिस्तान के उपयोग करने के लिए फिर से एक निर्माण को किया गया है
और रेगिस्तान में हम पाते हैं वो कैक्टस, नांगफनी और फूल होते हैं। और मेरे घर में या जिस घर में हम किराए पर रहते हैं, बहन लार्सन, मैं सोचता हूँ कि वह आज सुबह यहाँ पर थी। मैंने उसे देखा था और उसके घर के बाहर एक फूलों का बिछोना बिछा हुआ है। कुछ कीचड़ है, वहाँ बाहर सब कुछ रेत है। सो उस 2 मंजिला के हर एक तरफ एक बड़े फूलों के बिछोने में कुछ मिट्टी थी और हर सुबह मुझे बाहर जाकर और उन फूलों को पानी देना पड़ता है। यदि मैं उन्हें पानी नहीं देता हूँ तो वे मर जाएंगे और उसके बाद फिर से मुझे कुछ छिड़काव को करना होगा और उन्हें छिड़काव करना होगा ताकि उनसे कीटाणुओं को दूर रखूं। वे कीड़े उन्हें खा लेंगे। और फिर आप उससे थोड़ा ही आगे की ओर जाएं, उससे 30 फीट की दूरी पर जाएं, वहां कुछ फूल उगते हैं और रेगिस्तान में वे बढ़ रहे होते हैं और वहां आप 20 फुट नीचे खोद सकते हैं और यह विस्फोटक वस्तु की तरह मिलेगा। भूमि में कुछ भी नहीं होता है सिवाय बस मिट्टी के, और पानी बिल्कुल होता ही नहीं है। और उन पौधों को कौन छिड़काव करता है, समझे? इन फूलों के बिछोने में यदि आप उन्हें छिड़काव करने और उन्हें पानी देना भूल जाते हैं, दीमक या कीड़े कीटाणु उन्हें खा जाएंगे। लेकिन वहाँ रेगिस्तान में कीटाणु उस एक को नहीं छू सकता और न ही उसे हर दिन पालन पोषण किया जाता है और न पानी दिया जाता है। वो उत्पादन का निर्माण करने वाला है और यह एक संकरित उप उत्पादन है। और मैं सोचता हूँ कि आज इसी कारण लोगों के लिए मसीहत एक नट मूर्खता बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास उप उत्पादन का झुंड है और सच्चे मसीही नहीं है। एक ऐसा झुंड जिसका पालन पोषण किया जाता है और छिड़काव किया जाता है और जिससे वे कलीसिया में बने रहें। मैं पहली कलीसिया की कल्पना कर सकता हूँ कि वे क्या थे और आज इस उप उत्पादन के साथ तुलना करते हैं। यह एक गिरा हुआ उत्पादन होगा उसकी तुलना में जो वास्तविक पहली कलीसिया थी, जो प्रभु में मजबूत विश्वासी थे। वे पवित्र आत्मा के साथ थे। आपको उनका पालन पोषण नहीं करना होता है। आपको ना ही उन्हें थपथपाना पड़ता था और उन्हें बताना पड़े कि तुम उन्हें इसके पास ले जाओगे, और यदि वे इस एक कलीसिया से थक गए हैं तो और उन्हें बताएं कि वे इस एक पर ले जाएंगे, और यदि वे इससे थक जाते हैं तो वे एक दूसरे के पास ले जाएंगे और आप उन्हें एक डीकन बना देंगे। यदि वे यहाँ पर आएंगे तो और इस दूसरे को छोड़ दें। यही एक संकरित उप उत्पादन है। मैं माइकल एंजेलो की मूल चित्रकला पेंटिंग के बारे में सोच रहा था। मैं सोचता हूँ वो अंतिम प्रभु भोज की द लास्ट सफर, मैं सोचता हूँ कि उसने इसे चित्रित किया है। क्या आपको एहसास है कि उस मूल तस्वीर का क्या मूल्य होगा? यह अनगिनत हजारों डॉलर की होगी जो उस मूल पेंटिंग को कभी नहीं छुएंगे, क्योंकि यह कीमत से परे है। इसकी कीमत बहुत ही ऊंची है, लेकिन आप लगभग $2 में इसके सस्ते उप उत्पादन को खरीद सकते हैं। इसलिए लोग आज वास्तविक सच्चे विश्वासियों की मजबूती को नहीं समझ सकते हैं। वे एक नट बन जाते हैं। आप जानते हैं, संसार एक ऐसी पक्की आदतों में चला गया है, इतना तक कि हर बार किसी एक समय पर आपको इसे सीधा करने के लिए आपके पास एक नट मूर्ख को होना है। किसी को लेता है जो उस दृश्य पर आए जो कुछ तो अलग ही होता है, और वो उस पीढ़ी के लिए एक नट मूर्ख होता है। मैं एक दिन सोच रहा था कि कौन योग्य है। आज कौन नट मूर्ख नहीं है? तुम किसी के लिए तो नट हो। मैं सोचता हूँ कि दुनिया पूरी तरह से पागल होती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि यह एक ऐसा समय है कि लोगों को सही और गलत या सच और गलत के बीच निर्णय नहीं कर सकते? क्या आप जानते हैं कि राजनेता सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकते हैं? आप उन्हें देखते हैं, वे इस मतदान पर चुप रहते हैं कि इस कलीसिया में बाइबल को वापस लाना है। मेरा मतलब स्कूलों में बाइबल को वापस लाना है कि नहीं। वे नहीं जानते कि किस तरफ वे राजनीतिक झटके को देगा। इसे सोचे। मुझे नहीं पता
कि ये इंडियाना में अब किस तरह से होता है, लेकिन एरिजोना के राज्य में यह स्कूल में बाइबल पढ़ना कानून के विरुद्ध है। मैं सोचता हूँ कि इंडियाना में उसी तरह से है, लगभग पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में उसी तरह से है, क्योंकि कुछ नास्तिक महिलाओं ने सारे कार्यक्रम को बदल दिया है। और याद रखें, हमारी आम जनता की स्कूलों में बाइबल पढ़ना कानून के विरुद्ध है, लेकिन विश्वासियों के द्वारा भरे जाने वाला टैक्स पढ़ाए जाने के मत में अविश्वास का समर्थन करता है। राजनीति, हमें एक और अब्राहम लिंकन की आवश्यकता है, हमें एक और पैट्रिक हेनरी की आवश्यकता है, हमें एक ऐसे अमेरिकी की आवश्यकता है जो राजनीति की परवाह किए बिना खड़ा हो सके और सही को सही और गलत को गलत कह सके। क्या आप जानते हैं कि प्रचारक आज जो सही है उसका निर्णय नहीं कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन सही है या संप्रदाय कलीसिया? वे नहीं जानते कि कौन से मार्ग को लेना है। वे सही और गलत के बीच निर्णय नहीं कर सकते। कहते हैं, मैं जानता हूँ कि बाइबल ऐसा कहती है, लेकिन हमारी कलीसिया कहती है। देखो, लोग सही गलत का निर्णय करने में सक्षम नहीं है, और जो कुछ भी बाइबल के विपरीत है वो गलत है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और हर मनुष्य का शब्द एक झूठ है, यह इसके विपरीत है। और अब इस तरह के एक समय पर खड़े रहने का यत्न करने पर और इस बात के लिए खड़े होना जो सही है, तो आप एक नट मूर्ख बन जाते हैं। आइए कुछ पात्रों के लिए बात करें। मैं भविष्यवक्ता नूह की कल्पना कर सकता हूँ, उस महान दिन में जिसमें वह रहता था। वो बड़ा वैज्ञानिक युग जहाँ उन्होंने पिरामिड और मीनारों को बनाया था, जहाँ वे वैज्ञानिक निरीक्षण के द्वारा यह साबित कर सकते थे कि आसमान में पानी नहीं है। यहाँ ये बूढ़ा मनुष्य वहाँ पर बाहर आता है और कहता है वहाँ आकाश से बारिश होने जा रही है। नूह उस पीढ़ी के लिए नट मूर्ख था, वह एक नट बन गया। आइए मूसा के बारे में सोचें। मूसा जब वो फिरौन के पास गया, जैसा कि हमने आज सुबह बताया था, और मूसा फिरौन के पास जाता है और कहता है, प्रभु ने मुझे इन गुलामों को बाहर निकालने के लिए भेजा है। वो हाथ में छड़ी लिए हुए था उस बड़ी सेना के विरुद्ध जिसने सारी दुनिया पर विजय प्राप्त की थी। फिरौन, उसके सारे विज्ञान के निपुण लोगों ने उन्होंने सोचा मूसा एक नट था और वह उनके लिए एक नट था। मैं भविष्यवक्ता एलिया की कल्पना कर सकता हूँ, उसके महान दिनों में जब वह युग फैशन से भरा हुआ था, जब आहाब और इजाबेल ने संसार पर राज्य किया, जब ये उन दिनों में था, और सारे फैशन और चीजें जिसे इजाबेल पहनना चाहती थी, और वह किस तरह से सभी महिलाओं को अपने जैसे कपड़े पहना रही थी, और उसका श्रृंगार और उसके फैशन जिस तरह से वो अपना फैशन करती थी। और जब कुछ पुराने सन की व्यक्ति जैसे एलिया वो सामने दृश्य पर आता है और सारे राष्ट्र का विरोध करता है, आहाब का वह एक नट था, ये सही है। आमोस वो नबी जब वो उस दिन में सामरिया में आता है, जब सामरिया आज के हॉलीवुड की तरह था, वे महिलाएं सड़क पर जो कपड़े पहनती हैं और यहाँ तक कि वो सार्वजनिक व्यभिचार है, वे किस तरह से करते जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं, पुरुष को करने देते हैं। यह ठीक आपके सामने आज लगभग एक सार्वजनिक व्यभिचार है। मैं एक रात किसी एक स्थान पर चला गया ताकि खाने के लिए कुछ ले सकूं, और वहाँ पर छोटे लड़के और लड़कियां गले लग रहे थे और चुम्बन की तरह, मैं नहीं जानता जो भी ये था। और क्या आप जानती हैं मेरी छोटी बहन कि ये असल रूप में एक व्यभिचार है? जब एक पुरुष आपको चुम्बन करता है, यह स्वाभाविक रूप से आपके साथ व्यभिचार कर चुका है। आपको कभी भी उसे चुम्बन करने नहीं देना चाहिए जब तक आप विवाह नहीं कर लेते हैं, क्योंकि ग्रंथियां पुरुष और महिला दोनों की ग्रंथियां होठों में होती है। क्या आप समझ रहे हैं? और जब नर और नारी की ग्रंथियां एक साथ आती हैं, जहां ये हो सकता है, ये वहां पर होने दो। आपने असल रूप में व्यभिचार किया है, और आपको एक लड़के को चुम्बन करने नहीं देना है जब तक कि वो पर्दा
आपके चेहरे पर से उठाया नहीं जाता है और आप उसकी पत्नी न हो। ऐसा न करें, यह व्यभिचार करना है, यह नर और मादा की ग्रंथियों को मिलाना है। क्यों एक पुरुष को चुंबन नहीं करता? स्त्री एक स्त्री को होठों में चुंबन नहीं करती है, क्योंकि ये ग्रंथियों को संकृत नहीं करता है। बच्चों का जन्म ग्रंथियों को संकृत करके होता है, इसलिए ये लगभग हर कहीं फिर से एक सार्वजनिक व्यभिचार है। सिनेमा के पर्दों और हर कहीं आप देखते हैं एक लापरवाही के कार्य हो रहे हैं और एक करते ही जा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि अनैतिकता नीचे की ओर जा चुकी है। वे इसे किस तरह से करते हैं और अपने आप को उकसाते हैं, उन स्त्रियों को मुंह में चुम्बन देने के द्वारा, जानते हुए कि यह व्यभिचार है। परमेश्वर इसे क्षमा नहीं करेगा जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे। और अब जब यह महान नबी ऊपर आता है, आमोस, वो उन छोटे छोटे नबियों में से एक जाना जाता है, क्योंकि वहां उसके लिए बहुत अधिक नहीं लिखा गया था, लेकिन उसके पास प्रभु का वचन था। और उसने उस शहर की ओर देखा, सारे बगीचों में वे पुरुष स्त्रियों के कंधों पर अपनी बाहों को डाले हुए बैठे रहते हैं और स्त्रियां अपनी बाहों को पुरुषों पर डाले हुए होती हैं, जो बस एक आधुनिक हॉलीवुड है। और वह उस शहर में से होते हुए वहां चला गया और कहा, तुम पश्चाताप करो या नाश हो जाओ। वह एक नट था, उसने उनके लिए लगभग खुद को पागल घोषित किया था। यूहन्ना वो बपतिस्मा देने वाला, जब वह दृश्य पर आया, उस दिन के लिए धार्मिक संप्रदायों के लिए वह एक नट मूर्ख था। उसे अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का, एक याजक बनने का अवसर था, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि प्रभु ने उसे उन संस्था और संप्रदायों से बाहर रखा था, क्योंकि उसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसे मसीहा के आने की घोषणा करनी थी, और जब उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, ना ही फरीसी के साथ, ना ही सादुसी या जो कुछ भी वे थे, उसने उन सारे समूह को अस्वीकार कर दिया और कहा, यह कहना आरंभ मत करना कि हम अपने पिता अब्राहम से हैं। मैं कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम की संतान को ऊपर लाने में सक्षम है। उसके दिनों के धार्मिक संसार के लिए वो नट था, सही है। जब यीशु दृश्य पर आया, उसके दिनों के धार्मिक लोगों के लिए वह भी एक नट था, क्योंकि उन्होंने कहा, तू एक सामरी है, तुम अपने आपे से बाहर हो, तुम एक पागल व्यक्ति हो। दूसरे शब्दों में, एक सनकी व्यक्ति हो। वह उन लोगों के लिए ऐसा था जो तुम्हारा प्रभु और उद्धार करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस गमलीएल के द्वारा प्रशिक्षित एक याजक था। उसके पास किसी दिन एक महायाजक बनने का अवसर हो सकता था, और उसके दशमिक के मार्ग पर वह एक अलौकिक प्रकाश के द्वारा नीचे गिर पड़ा था। और उसने देखा, एक यहूदी होने के नाते, और वो जानता था कि अग्नि का स्तंभ जो उसके लोगों का नेतृत्व कर रहा था। उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? और उसने कहा, मैं यीशु हूँ। और जब उसने अपनी शिक्षा को त्याग दिया, उसने अपने सारे धर्म ज्ञान को त्याग दिया जिसे उसे स्कूलों में प्रशिक्षित किया गया था, और एक नियमित सड़क पर प्रचार करने वाला बन गया। वो एक नट था। उसने कहा, मैं एक मूर्ख बन गया हूँ, और लोगों ने सोचा कि वह पागल था, अपने आपे से बाहर। उसने फेस्तुस को बताया, मैं पागल नहीं हूँ, वह केवल प्रभु को जानता था, लेकिन एक धार्मिक झुंड में प्रभु को जानना। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात से नहीं चूकेंगे। इस दिन में यीशु को जानना एक धार्मिक झुंड के बीच, तो आप एक नट होते हैं। यह नहीं बदला है। मैं इस पर बहुत देर तक बना रह सकता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना की पंक्ति के लिए जल्दी करना चाहता हूँ। मार्टिन लूथर, वह छोटा सा जर्मन याजक जो एक दिन प्रभु भोज को तैयार कर रहा था, उसे नीचे कदमों में फेंक दिया और कहा, यह यीशु मसीह की देह नहीं है, यह तो केवल रोटी है जिसे वहां पीछे बनाई जाती है। और उसने घोषित किया कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैथोलिक कलीसिया के लिए वो एक नट मूर्ख था।
वे उसके लिए उसे मार सकते थे, लेकिन वह एक नट था और उन्होंने उसे बस ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन वह उस पीढ़ी के लिए एक नट बन गया। जॉन वेस्ली इंग्लैंड के बड़े अनैतिकता के समय के दिनों में, जब यदि वेस्लियों की बेदारी दृश्य पर नहीं आई होती थी, सारा संसार भ्रष्ट हो गया था। हर जगह अनैतिकता थी और एंग्लिकन कलीसिया उस वक्त इतनी दूर चली गई थी, इतना तक कि कोई भी और बेदारी नहीं थी। कैल्विनवादी इस तरह सोच रहे थे और जॉन वेस्ली दृश्य पर आता है उस पवित्रीकरण के वचन के साथ अनैतिकता को साफ करता है। वह एक नट बन गया। श्रीमान वेस्ली ने एक बार कहा, उसकी किताब में से हवाला देते हुए, वह एक रास्ते पर से आ रहा था और उस इंग्लैंड की कलीसिया का एक व्यक्ति, उन सभी ने सोचा कि वह पागल था, सो वह रास्ते पर खड़ा था। श्रीमान वेस्ली थोड़ा छोटे कद का मनुष्य था। इस बहुत बड़े व्यक्ति ने सोचा कि वह अब उसे धक्का देकर नीचे गिरा देगा, तो वह रास्ते में खड़ा हो गया था। श्रीमान वेस्ली वहां से चलकर जा रहा था और कहा, मुझे क्षमा करें श्रीमान, क्या आप रास्ते से हटेंगे? मैं जरा जल्दी में हूँ। और एंग्लिकन ने उससे कहा, मैं मूर्ख जन के लिए रास्ते से नहीं हट सकता हूँ। श्रीमान वेस्ली ने विनम्रता पूर्वक अपनी टोपी को उतारा, उसके पास से चला गया, कहा, मैं हमेशा ही ऐसा हूँ। सो आप देखते हैं, यही वो एक था जो नट मूर्ख था। वो एक मसीह के लिए मूर्ख था, दूसरा जन कलीसिया के लिए। सो तो आप भी किसी के लिए तो नट हैं। जब पेंटिकॉस्टल 50 वर्ष पहले दृश्य पर आया था, उन्होंने कहा, वे पागल लोग हैं, वे नट थे। यह सही है, क्योंकि उन्होंने उस सारे भ्रष्टाचार को दोषी ठहराया जो कलीसिया के युग में थे उस समय पर जब वे दृश्य पर आए। लेकिन पेंटिकॉस्टल ने क्या किया? वे सीधे वापस छांट उल्टी में चले गए जिससे वे बाहर आए थे, सीधे वापस उस भ्रष्ट संप्रदाय के अंदर। आप जानते हैं क्या, यह एक और नट का समय है। जी हाँ, यह दूसरे एक और नट का समय है। ये सही है। ध्यान दें, एक नट इससे पहले एक नट हो, उस नट को कसने फिट करने के लिए एक पेच बोल्ट होता है और उस नट को उस पेच बोल्ट के साथ घुमाया या पेच किया जाता है। यदि यह नहीं होता है तो इससे वो इसके साथ कसता नहीं है। ध्यान दें, वे सारे जो पेच किए गए थे, नूह के दिनों में ये सुसमाचार संदेश के साथ पेच किए गए थे। नूह वो नट, उसने उन्हें नाव में खींच लिया। यह निर्भर करता है कि आपके पेच क्या है, आप किस चीज से पेच किए गए हैं। यदि आप दुनिया से पेच किए गए हैं तो वे आपको खींच लेंगे। यदि आप वचन के साथ पेच किए गए हैं, यह आपको खींच लेगा। यह उस पर निर्भर करता है आप जिसके साथ पेच किए जाते हैं, आप किस नट के पीछे जाएंगे। लेकिन नूह परमेश्वर के वचन के साथ एक नट होने के नाते वैज्ञानिक युग के लिए एक नट था, और जिस धार्मिक युग में वह रह रहा था उसने उन्हें खींच लिया जो उस जहाज में बच गए। आमीन। वे जो पहले से ठहराए गए थे, वो पेच बोल्ट जो उस नट में ठीक तरह से बैठने के लिए बनाए गए थे, उस पेच बोल्ट को नट के साथ अवश्य ही पेच होना चाहिए। इसलिए शैतान, उसके पास बोल्ट और नट भी हैं। इस संसार के राज्यों के कुछ बोल्ट और नट हैं। फिरौन नूह या मूसा के लिए उतना ही नट था जितना कि मूसा फिरौन के लिए था। फिरौन उसके सारे वैज्ञानिक हथकंडों के साथ था, उसके राष्ट्र को अपनी ओर खींच लिया था। नूह प्रभु के लिए एक नट होने के कारण कलीसिया को प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर खींच लिया। निर्भर करता है कि आप किस ओर पेच किए गए हैं। उसने कलीसिया को मिस्र से बाहर खींच लिया, जैसा कि नूह ने कलीसिया को संसार से बाहर खींच लिया, जहाज की ओर। मूसा ने कलीसिया को मिस्र से खींच लिया, परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर। यीशु ने कहा, अब सावधान रहें, क्योंकि ये नट और बोल्ट पूरी तरह से एक जैसे दिखते हैं,
बस उसके पेज को देखें। मत्ती 24:24 उसने कहा, यह लगभग हो सकता है चुने हुओं को भी भरमा देगा। अब उन अमेरिकी लोग और सारे संसार के संप्रदाय को एक नट की आवश्यकता है। वे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, वे सभी इसमें और उसमें से बाहर आकर अलग अलग हो गए हैं और सब लड़ रहे हैं और आखिरकार वे सारे एक ही बोल्ट से पेच हो गए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक बोल्ट दिया और उनके लिए एक नट को भेज रहा है, विश्व कलीसिया परिषद। यह उन सभी को एक साथ खींच लेगा। यह सही है, यह निश्चय ही करेगा। यह उन्हें एक साथ खींच लेगा, विश्व परिषद। आप जानते हैं ऐसा हुआ है, यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, बिना किसी एक कारण के कुछ भी नहीं हो सकता है। महिलाएं अपने वस्त्रों को उतारना चाहती हैं। उन्होंने छोटे कपड़ों को पहनना चाहा, फिर भी वे कलीसिया से संबंध रखना चाहती हैं। उन्होंने इस तरह के बिकिनी यानी नहाने के चुस्त वस्त्र को पहनना चाहा, या जो भी आप इन चीजों को कहते हैं, वे ऐसा करना चाहती हैं और वे फिर भी कलीसिया से संबंधित हैं। वे शोर मचाना, चिल्लाना, नाचना करना चाहती हैं। आराधना, यही एक आराधना है। अब यदि मेरे पास समय होता था तो मैं आपको यह साबित करता, यह एक शैतान की आराधना है। इस तरह से नाचना और उन चीजों को करना, मैं इसे साबित कर सकता हूँ जो मूर्ति पूजकों के देशों में होता है। उन्होंने आराधना करना चाहा और अपनी गवाही को बनाए रखते थे और अब भी कलीसिया में बने रहते थे। इसलिए प्रभु उनमें से उन्हें 2 या 3 नट को देता है। एक का नाम एल्विस प्रेस्ले, एक पैट ब्रून और एर्नी फोर्ड, जो स्तुति के गीत गा सकते हैं और बाकी की सारी चीजों को भी गाते हैं और फिर भी एक मसीह होने का दावा करते हैं। यह एक नट है, यह वचन के साथ पेच नहीं हुआ है। सही है। अब मैंने कहा कि मैं आधे घंटे तक ही जाऊंगा और यह उससे ऊपर हो गया है, लेकिन सुनना, संसार एक नट को चाहता है। शैतान देखता है कि वे इसे प्राप्त कर रहे हैं, वे इसके लिए पहले से ही पेच हो गए हैं। लेकिन अब जब संसार एक नट के साथ पेच हो रहा है, वहाँ कुछ लोग हैं जिसे दुल्हन कहा जाता है, यह भी पेच हुई है। उतना ही जैसा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, परमेश्वर उनके लिए एक नट को भेजेगा जो इस गड़बड़ी से बाहर दुल्हन को खींच लेगा। प्रभु की उपस्थिति में ये एक वचन से पेच हुआ नट होगा। कुछ दिन पहले एक निंदक ने वहाँ टूसान में मुझसे कहा, उसने कहा, आप जानते हैं कुछ लोग आपको एक नट बनाते हैं और दूसरे कुछ आपको एक परमेश्वर बनाते हैं। मैंने कहा तो ठीक है, ये सब चलता रहेगा। मैं जानता हूँ कि वह मेरी निंदा करने की कोशिश कर रहा था। देखा, उसने कहा, लोग सोचते हैं कि आप एक परमेश्वर हैं। मैंने कहा ठीक है, तब मुझे पता है कि लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं जान गया कि उसने इसे नहीं समझा क्योंकि वो खाल के दूसरी तरफ था। आप समझते हैं, इसलिए मैं जानता था उसने नहीं समझा, उसने इसे नहीं जाना। सो मैंने कहा, यह बात परमेश्वर के वचन से ज्यादा दूर भी नहीं है। क्या है? देखो, केवल उसे जानने दो कि हम खो नहीं गए थे। हम जानते हैं कि हम कहाँ पर खड़े थे। हम जानते हैं कि हम किस तरह के जहाज में बैठे हुए हैं और किस तरह की हवा बह रही थी। हम जानते हैं कि हमारा पेच क्या था और हमारा नट क्या था, और हम जानते हैं कि हम कैसे खड़े हुए हैं। मैंने कहा, यह इतना अधिक परमेश्वर के वचन के विपरीत नहीं है। क्या है? मैंने कहा, याद रखें, जब परमेश्वर मूसा को इजराइल के बच्चों के लिए वहां भेज रहा था, परमेश्वर ने मूसा को एक परमेश्वर बनाया। यह सही है। और उसके भाई हारून को एक नबी भी बनाया। यह सही है। सारे नबी, यीशु ने कहा, परमेश्वर थे। वे परमेश्वर थे, वे पुरुष। यह सही है। परमेश्वर का मतलब उसी तरह से है। सुनना, वो वचन जो हम प्रचार करते हैं और जिस शब्द को मैंने आज सुबह कहा था, परमेश्वर खाल के पीछे छिपा हुआ है। प्राणी की खाल, परमेश्वर मनुष्य की खाल के पीछे छिपा हुआ है। समझे? यही है जो उसने किया। जब परमेश्वर संसार में प्रकट हुआ था, वह एक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, एक मनुष्य की खाल के पीछे, जो यीशु कहलाया गया। वो पर्दा हुआ था
और मनुष्य की खाल के पीछे छिपा था, जो मूसा कहलाया। और वे परमेश्वर थे, बहुत से परमेश्वर नहीं, लेकिन वे परमेश्वर थे, वो एक परमेश्वर बस, जो अपने मुखौटे को बदल रहा था, हर बार उसी काम को करते हुए, इस वचन को लाते हुए। देखो, परमेश्वर ने इसे इसी तरह से बनाया। वह जानता है कि मनुष्य कुछ तो देखने जा रहा है। वहां हम में से हर एक जन संसार में जन्मा है। जैसा कि मैं आज सुबह आपको बता रहा था, किसी को भी वहां पर मूसा के साथ साथ जाने की हिम्मत नहीं थी। परमेश्वर ने कभी भी दो जन से व्यवहार नहीं किया, वो हमेशा एक ही के साथ व्यवहार करता है। किसी को भी मूसा की नकल करने की हिम्मत नहीं थी। यह मृत्यु थी, स्वाभाविक मृत्यु। उसकी नकल करने पर उसके साथ उस अग्नि के स्तंभ में जाने की कोशिश करना। इसलिए सब लोग ऐसे नहीं बनाए गए हैं। आप उस तरह से नहीं जन्मे हैं कि उस अलौकिक के अंदर चले जाएं। लेकिन परमेश्वर ने धरती पर कुछ लोगों को रखा है कि वह उसका प्रतिनिधित्व करे। उसकी ओर से एक राजदूत की नाई, और वो राजदूत परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है, ताकि उस महान अज्ञात अलौकिक के अंदर चला जाए और परख कर उन चीजों को बाहर लेकर आए जिसे स्वाभाविक मन नहीं समझ सकता। यह परमेश्वर के रहस्य को बाहर लाता है। होने वाली चीजें हैं, उनको उन्हें पहले से बताता है, और जो चीजें होती आई हैं और जो चीजें होने वाली हैं। यह क्या है? परमेश्वर खाल के पीछे है, मनुष्य की खाल के पीछे। यह बिल्कुल सही बात है। सैम कॉर्नेली टूसन में रहते हैं। वो यहाँ श्रीमान किड के साथ एक बार आए थे कई वर्ष पहले, और वे चंगे हुए थे। कई वर्षों से एक स्थित अल्सर था। जब मैं पिछली बार गया था, सैम को एक पथरी थी, जो वहां टूसन में इसका विशेषज्ञ था। उसने जांच की, यह एक कंचे के आकार की तरह बड़ा था। भाई सैम कॉर्नेली, आप में से बहुत लोग यहाँ उसे जानते हैं। वो ओहियो से हैं, और वो डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने कहा, सैम, अपने आप को अगले सप्ताह के लिए तैयार कर लो, मैं उस पथरी को बाहर निकालूंगा। तब से लेकर कुछ दिन बाद उसने कहा, क्या मैं पथरी को पेशाब से निकाल सकता हूँ डॉक्टर? उसने कहा, यह असंभव है, पथरी काफी बड़ी है। तो वह उसे एक कार में बैठाकर घर ले आया, और उसने फोन किया। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप वहां आकर और मेरे लिए प्रार्थना करें भाई ब्रैनम। उसने मुझे इस तरह से फोन क्यों किया? और मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, सैम, यह यहोवा यो कहता है, पथरी अपने आप से निकल जाएगी। और अगली सुबह वह पथरी को डॉक्टर के पास ले आया, और उसने कहा, डॉक्टर ने कहा, श्रीमान कॉर्नेली, मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। और उसने कहा, मैं परमेश्वर में विश्वास करने वाला हूँ, और परमेश्वर ने मेरे लिए पथरी को बाहर निकाल दिया, इसे मुझ में से निकाल दिया। वो मनुष्य शायद ही इस पर विश्वास कर सका था जो डॉक्टर था। बस इससे बढ़कर मेरी पत्नी के बाजू से निकलकर जाने वाले ट्यूमर पर विश्वास नहीं कर पाया था। आप इसके बारे में जानते हैं, देखा? सो उसने कहा, लगभग 6 महीने बाद, जो लगभग 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले, सैम कॉर्नेली बुरी तरह से हृदय की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। और मैं बीमारी का नाम नहीं जानता, कोरोनरी या ऐसा ही कुछ, हृदय में रुकावट थी या जो कुछ भी यह है। यह एक बहुत ही भयंकर होता है। ऐसा नहीं, आप इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, वे दावा करते हैं। एक हृदय का दौरा, और उसके हृदय में रुकावट थी, और उसके अंग सूज गए थे, इतना तक कि उसके टखने उसके पैरों से बड़े हो गए थे, यहाँ ऊपर कुले बढ़ गए थे। सो वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, उसे घर ले जाओ शांतिपूर्वक, या अस्पताल ले जाओ। सैम ने कहा, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता हूँ। कहा, उसे घर ले जाओ और बिस्तर पर लेटा दो, और तुम 6 महीने तक सिर, हाथ या पैर नहीं हिलाना। कहा, तुम किसी भी समय मर सकते हो। और भाई नॉर्मन ने फोन किया, और हम उस रात वहां पर भाई सैम को देखने के लिए चले गए। और जब हमने उनके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने बात की, और अगली सुबह सैम डॉक्टर के कार्यालय में चला गया, अपने अधूरे ढके पैरों को ऊपर उठाया,
डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे देखो डॉक्टर। और डॉक्टर ने उसे एक विद्युत कार्डियोग्राम के नीचे रखा और उसने कहा, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। कहा, काम पर वापस जाओ। उसने कहा, आप किस कलीसिया से संबंध रखते हैं? उसने कहा, मैं उनमें से किसी से संबंध नहीं रखता हूँ। उसने कहा, आप बिना उन संप्रदाय से जुड़े मसीही नहीं हो सकते हैं, आपको जुड़ना है। देखो, यही वो सब डॉक्टर जानता है। सैम उसके लिए एक नट था और वह सैम के लिए एक नट था, इस तरह का सवाल पूछकर। तब क्या हुआ? सैम वहां पर आया और उसने कहा, मैं किसी को भी क्या बोल सकता हूँ जो मुझे ऐसी बातें पूछता है। भाई ब्रैनम, उन्हें बताएं कि आप केवल एक ही से संबंध रखते हैं और उसी कलीसिया से। आप इससे जुड़ते नहीं हैं, यह संप्रदाय नहीं है, आप इसमें जन्म लेते हैं। एक छोटी महिला लगभग 6 महीने पहले बहन नॉर्मन की छाती पर झुकी हुई थी। मैं बहन का नाम भूल गया। लगभग 30 साल की बहुत ही प्यारी छोटी महिला। वो और उसका पति अलग हो गए थे और उसे ल्यूकेमिया हो गया था और वह ऐसी हालत में थी कि मुश्किल से ही वह इधर उधर जा सकती थी और अंत में हालत और बदतर हो गई, इतना तक कि डॉक्टरों ने उसे एक बिस्तर में डाल दिया और डॉक्टर समय होने पर उसे देखने आते। उन्होंने उसे अगले बुधवार तक का समय दिया, वह बुधवार तक मर जाएगी। और श्रीमती नॉर्मन किसी भी तरह से उसे बिस्तर से उठाकर और उसे ले आई और उसे एक कुर्सी पर पकड़कर बैठाना पड़ा था। और वह छोटी सी महिला इस तरह से वहां बैठी थी, आगे और पीछे हो रही थी और अधेड़ जितनी वो हो सकती है। त्वचा पर पीलापन था, कैंसर, ल्यूकेमिया से। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ बहन। और वह बोलने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने कहा, क्या आप मसीही हैं? उसने कहा, मैं एक मेथोडिस्ट हूँ। मैंने कहा, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मसीही थी? और उसने कहा, आपका मतलब मसीही कलीसिया से संबंध होना? मैंने कहा, नहीं श्रीमती जी, मेरा मतलब है, क्या आप परमेश्वर की आत्मा से जन्मी हैं और प्रभु यीशु से प्रेम करती हैं? उसने कहा, अच्छा, मैं हमेशा ही कलीसिया से संबंध रखती हूँ। मैंने कहा, यदि परमेश्वर आपको जीवित रखता है तो क्या आप मुझसे वादा करेंगी कि आप मेरे पास लौट कर आएंगी और मैं आपको प्रभु के मार्ग को और अधिक स्पष्ट तरीके से दिखाऊं? उसने कहा, मैं प्रभु से किसी भी बात के लिए प्रतिज्ञा करूंगी। यदि वह मेरे जीवन को बचा लेता है, मैं उसकी सेवा करूंगी। बस तभी एक दर्शन आ गया। कहा, यहोवा यूं कहता है, तैयारी मत करो, अपनी मृत्यु के लिए चीजों को फाड़ डालो। परसों से, जो कि सोमवार का दिन था और वो बुधवार को मरना था, आप नहीं मरेंगी। पिछले रविवार, इस रविवार से 1 सप्ताह पहले मैं उसके साथ कमरे में बैठा हुआ था। उसका वजन कुछ 30 पाउंड अतिरिक्त बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, ल्यूकेमिया का कहीं भी एक भी चिन्ह नहीं मिला और वह जानना चाहती थी और मैंने उसे यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए भेजा, एक खेत के सिंचाई के नाले में। जो प्रभु का मार्ग है, शायद एक नट हो सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे ऊपर उठा लिया जाए तो मैं सभी मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा। मैंने उस लड़के से मुलाकात की जो यहाँ अक्सर टेप्स को लेता है, लियो मर्सियर। उसके पास चलती फिरती गाड़ी का घर है और मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और मैंने लोकार नामक एक छोटी सी महिला के लिए प्रार्थना की। मैं सोचता हूँ ऐसा ही था। और उसके कैंसर के 14 ऑपरेशन हुए थे और डॉक्टरों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और उसके लिए प्रार्थना की गई और उससे बताया कि वो नहीं मरेगी लेकिन वो जीवित रहेगी। और कहीं भी इसका कोई निशान नहीं मिला और उसके कारण उसके परिवार के जो 28 लोग वहां खड़े हुए थे बचाए गए और पवित्र आत्मा से भर गए। शायद एक नट हो सकती है, लेकिन वो सारे मनुष्यों को उसकी ओर खींच रही है। वे आएंगे। वो वचन के साथ पेश हो गई थी। आप समझे कि मेरा क्या मतलब है? मुझे परसों के दिन एक खत मिला जो ठीक वहाँ पीछे फाइल में रखा हुआ था। पिछली बार
जब मैं एक शिकार के दौरे पर था, या पिछले वसंत के मौसम में, यह 1 वर्ष पहले की बात थी। ऑस्कर नाम का एक इंडियन लड़का, जिसके साथ हम वहां हाईवे पर शिकार करते थे। ये जहां प्रभु का दूत था, मैंने आपको बताया था, यहाँ इस ओर उस बारहसिंगा को और उस चांदी के रंग के भालू को लाने के लिए। आप सभी को यह याद होगा। जब मैं चलकर गया, तब वह लड़का, पिछले वसंत के मौसम की बात है, वह तंबू में चला गया। और जब बड ने मुझसे आशीष को मांगने के लिए कहा, उसने अपने दास्ताने उतारे हुए थे, वह सवारी कर रहा था। उसने उन हाथ के दास्तानों को पहन लिया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था। वह एक कैथोलिक था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। पिछली बार जब वह मेरे पास खड़ा था, जब उसकी माँ वहाँ पीछे रहती थी, हृदय के दौरे से मर रही थी, उसने कहा, क्या आप पीछे आकर और उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे? मैं उन इंडियंस की इस छोटी सी झोपड़ी में पीछे चला गया और वहाँ पर वे सारे इस माँ के आसपास एकत्र हुए थे और उसके मरने पर वो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। और पवित्र आत्मा नीचे उतर आया और एक अनुवादक के जरिए से माँ को बताया। उसकी बेटी अनुवाद कर रही थी, किस बात ने जगह ली जो था। उसने यहाँ तक उसके नाम को भी बताया और उसे बताया कि वो क्या थी और वह किस जनजाति से थी और यह किस तरह से हुआ होगा। और माँ तुरंत ही चंगी हो गई। और अगली सुबह को जब मैं उसे देखने के लिए वापस गया, जब मैं उस एक भेड़ के लिए वहां पर 40 मील गाड़ी चलाकर गया, वहां वे सब बैठे हुए थे। वो वापस घोड़े को निकाल रहे थे सूखे हिरण के मांस को लाने के लिए। और मैंने कहा, कल रात जब मैंने प्रार्थना की तो मैंने कहा, हमारे पिता तू जो आसमान में है। मैंने कहा, लुइसी, मैं यह एक कैथोलिक प्रार्थना थी, आप सभी ने आरंभ किया और उसके बाद निश्चय ही मैंने आपको छोड़ दिया। और मैंने कहा, अब मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। हम प्रार्थना को बोलते नहीं है, हम प्रार्थना को करते हैं। उसने कहा, अब हम और कैथोलिक नहीं रहे। उसने कहा, हम विश्वास करते हैं जैसे आप विश्वास करते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि हम सभी को आप लेकर चले और जिस तरह से आप बपतिस्मा देते हैं, हमें बपतिस्मा दें। हम पवित्र आत्मा को चाहते हैं। वापस दौरे पर जाते हुए उस लड़के ने अपने घोड़ों को खो दिया था। महीनों पहले उसे घोड़े नहीं मिले और वो मार्गदर्शन करने वाला उस पर चिल्ला रहा था। कहा, ऑस्कर, तुम अच्छी तरह जानते हो उन घोड़ों को इस तरह छोड़ने से क्या होता है। वे भालू, बहुत सारे सुनहरे भालुओं ने अब तक उन घोड़ों को खा भी लिया होगा। और वो मेरे पास ही खड़ा रहा और उसने कहा, एक रात को उसने कहा, क्या मैं आपसे कुछ मांगूं? मैंने कहा, हाँ। कहा, भाई ब्रैनम, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मेरे छोटे घोड़ों को वापस लौटा दे। मैंने कहा, बड ने कहा, भालू ने उन्हें खा लिया होगा। कहा, भाई ब्रैनम, प्रभु से मांगे, परमेश्वर ऑस्कर को उसके छोटे घोड़ों को वापस लौटा दीजिए। मैंने कहा, तुम यह विश्वास करते हो ऑस्कर? उसने कहा, मुझे विश्वास है। परमेश्वर मेरी माँ को चंगा कर सकता है। परमेश्वर आपको बता सकता है कि भालू कहाँ पर था, वो शिकार कहाँ पर था। वही परमेश्वर जो जानता है कि वो शिकार कहाँ पर है, वो जानता है कि मेरे घोड़े कहाँ पर हैं। समझे? 1 वर्ष पहले जब फ्रेड सॉथमैन के साथ वहाँ पीछे खड़ा हुआ था, जो आज रात यहाँ है, बिली पॉल जो मेरा पुत्र है, पवित्र आत्मा नीचे उतर आया। मैंने कहा, ऑस्कर, तुम्हें तुम्हारे छोटे घोड़े मिल जाएंगे, वे बर्फ में खड़े हुए होंगे। वहाँ एक पत्र रखा हुआ है जो मुझे पिछले हफ्ते लिखा गया था और मुझे यह पत्र शुक्रवार को मिला जो यहाँ पर आया। यह अभी फाइल में वहीं पर रखा हुआ है। भाई ब्रैनम, ऑस्कर को बर्फ में खड़े हुए छोटे घोड़े मिल गए हैं। वे कैसे जीवित थे कोई नहीं जानता। वहाँ लड़का, जून में इस वर्ष के समय वहाँ इतनी ज्यादा बर्फ है कि उनके चारों ओर अभी भी 20 या 30 फुट बर्फ जमी हुई है। वे सर्दियों में से होते हुए इस घाटी में कैसे बने रहे? ऑस्कर उनके पास बर्फ के जूते पहनकर पहुंच सकता है, लेकिन निस्संदेह वह अपने घोड़ों को
बर्फ के जूते नहीं डाल सकता है, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार उसने उन्हें पा लिया। यह एक नट की तरह दिखाई दे सकता है, बस इसे एक बार विश्वास करें। निर्भर करता है कि आपके पेच कैसे हैं। अब यह एक संप्रदाय के साथ पेच नहीं होगा, यह केवल वचन के साथ पेच होगा। लेकिन संसार में कुछ लोग उस वचन को विश्वास करते हैं। यह एक नट को लेगा ताकि उस दुल्हन को पेच से कसकर यहाँ से बाहर निकाले, क्योंकि दुल्हन और दूल्हा एक हैं और परमेश्वर एक है और वचन परमेश्वर है। इसे वचन के साथ पेच किया जाना है और यह दुल्हन को इन संप्रदायों से बाहर निकालेगा। जी हाँ, उसने मेरी निंदा करना चाहा। आप जानते हैं, यह मुझे याद दिला रहा है आज सुबह की उस बात के बारे में कि परमेश्वर खाल के पीछे छिपा हुआ है, मनुष्य की खाल के। एक छोटी सी कहानी और फिर मैं बंद कर रहा हूँ। क्षमा करना कि मैंने आपको यहाँ लगभग 45 मिनट से रोके रखा है। एक घर है जो मसीही घर है और वहाँ मैंने इस बात को इस निंदक को बताया था और इस घर में वे प्रभु में विश्वास करते थे। उनके वहाँ एक छोटा सा लड़का था, लेकिन वो एक तूफान में मृत्यु से डरा हुआ था। बिजली चमक रही थी और वो बस मृत्यु से डरा हुआ था। वह टेबल के नीचे चला जाता कहीं भी बिजली के चमकने पर। तो एक रात उस खेत पर एक बड़ा तूफान आता है और जहाँ वे रहते थे और पेड़ जोर से लहरा रहे थे और बिजली चमक रही थी। देर रात में ऐसा हो रहा था। माँ ने उस जूनियर से कहा अब जूनियर, तुम ऊपर जाकर और बिस्तर पर चले जाओ। कहा अब डरो मत, वहाँ ऊपर चले जाओ। सो वो छोटा सा जूनियर अपने पैजामे को पहनकर सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए पीछे देख रहा था। वो लगभग रोने पर था। वह लेट गया, सोने की कोशिश करने लगा, अपने सिर को ऊपर तक ढाक लिया। वह सो नहीं पा रहा था। खिड़की के ऊपर बिजली चमक रही थी। सो उसने कहा, ओह माँ, कहा यहाँ पर आकर और मेरे साथ सो जाओ। तो उसने कहा, जूनियर, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, वह बिजली तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने कहा, लेकिन माँ, यहाँ पर आकर और मेरे साथ सो जाओ। तो माँ सीढ़ियों से ऊपर चली गई और पलंग पर उस जूनियर के साथ में लेट गई और उसने कहा, जूनियर, मेरे छोटे बेटे, माँ तुम्हें कुछ बताना चाहती है। उसने कहा, जूनियर, हम एक मसीही परिवार हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तूफान में हमारी रक्षा करता है। हम इसे विश्वास करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसके अपनों की देखभाल करता है। और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम उस पर विश्वास करो जूनियर, कि भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमारी रक्षा करेगा। जूनियर बार बार झिड़कने लगा। उसने कहा, माँ, मैं भी यही विश्वास करता हूँ। उसने कहा, लेकिन जब वह चमकती बिजली खिड़की के बहुत ही नजदीक होती है तो मैं उस परमेश्वर को महसूस करना चाहता हूँ जिसके ऊपर खाल हो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग उसी तरह की बात को सोचते हैं। परमेश्वर जिसके ऊपर खाल हो, परमेश्वर उस पर खाल के साथ हो सकता है यह संसार के लिए एक नट की तरह लगे, लेकिन यह सारे मनुष्यों को उसकी ओर खींचता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जैसे कि यह छोटे अनुभवों की कहानियां और जो कभी कभी एक कारण के लिए होती है और यह फिर भी यह जिस तरह से अशिष्ट जैसी है, फिर भी हम उस भाषा में इसे समझते हैं जिसमें यह घटित हुई, तो हम आपको आज रात धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर खुद को हम में घर कर सकता है। हम इस बात के लिए आभारी हैं कि एक प्रायश्चित्ता को बनाया गया था, उस धर्मी जन का लहू यीशु, जो परमेश्वर की परिपूर्णता था, जो परमेश्वर के देह की परिपूर्णता थी, जो उसने अपने बहुमूल्य जीवन को दे दिया, ना ही उससे लिया गया लेकिन इच्छा से इसे दे दिया, जिससे हम उसकी उपस्थिति की परिपूर्णता में आनंद ले सके, उस तेजो में महिमा में जिसमें वह रहता है, जिससे कि हमारे प्राण उस लहू से पवित्र हो सके, जिससे वो महान पवित्र आत्मा स्वयं
हम में रह सके और हम लोगों के लिए शिक्षक, भविष्यवक्ता और इत्यादि बन जाएं। उन लोगों के लिए प्रभु जो जरूरतमंद हैं परमेश्वर के दानों की, परमेश्वर खुद ही प्रकट कर रहा है। परमेश्वर के महान दानों को बाहर की ओर चमकाते हुए इस आधुनिक युग की उपस्थिति में और मूर्खता के हाव भाव प्रभु एक नट होने के कारण, और हम जानते हैं कि इस दिन में कि ये कुछ समय को लेता है जब संसार आज पक्की आदतों में चला गया है, जैसे कि आज की कलीसिया है। केवल नई कलीसियाओं से और नए संप्रदायों से जुड़ते रहते हैं। एक मनुष्य जो वचन के साथ आगे आता है उसे एक नट माना जाता है, पागल व्यक्ति। जैसे महान प्रेरित पौलुस जो एक धर्मज्ञानी, एक याजक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, और फिर भी उसने कहा कि वो प्रभु की महिमा के लिए वो एक मूर्ख बना। उसने अपनी शिक्षा को भुला दिया, जिससे कि हो सकता है कि लोग उसके बड़े बड़े चमकाए हुए शब्दों को सुन सकें। और उसने कहा कि वो लुभाने वाले शब्दों के साथ और लोगों के ज्ञान के साथ नहीं आया कि उनका विश्वास उस तरह से हो। किस तरह से आज कलीसिया बदल चुकी है। जैसे उसने भविष्यवाणी की थी, मेरे जाने के बाद भेड़िए अंदर आ जाएंगे, झुंड को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसने कहा कि वह उनके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ और प्रमाण में आया है, जिससे कि उनका विश्वास परमेश्वर में हो। पिता वह संसार के लिए मूर्ख बना यीशु को जानने के लिए, और वैसे ही हम आज करें प्रभु। यहाँ वे लोग बैठे हुए हैं जिसे पागल माना जाता है, क्योंकि वे अपने परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं, उनकी चंगाई के लिए, उनके अनंत मंजिल के लिए। परमेश्वर की आराधना करने में वे अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर रख देते हैं। उसे धन्यवाद देते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उनकी आत्मा को आजाद करते हुए परमेश्वर की आराधना करने के लिए वे पागल समझे जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि परमेश्वर की मूर्खता, यदि हम मूर्ख हैं जो मनुष्य की बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक तेज और समझदार थे, क्योंकि मनुष्य के ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को नहीं जाना जाता, लेकिन प्रचार की मूर्खता के द्वारा इसने परमेश्वर को प्रसन्न किया ताकि उन्हें बचाए जो बचाए जाने थे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस वचन का महान लेखक आज रात आकर और बीमारों को चंगा करे, खोए हुए को बचाए। हम इसे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर की तुलना कर रहा हूँ इसलिए कि आप उलझ न जाएं। जो आज मैंने कहा है, परमेश्वर एक महान हीरा है, वो अनंत है। और जब एक हीरे को अफ्रीका के नीले पत्थरों से बाहर निकाला जाता है, तो मैं उन खदानों में गया हूँ और उन्हें देखा है वे किस तरह से इस प्रक्रिया को करते हैं और हीरे को बाहर निकालते हैं, किस तरह से वे कुचलने की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं और बड़े नीले अग्नि में हीरे, काले हीरे बाहर निकलते हैं। वे इतने आकृति में नहीं होते हैं, किसी आकार में नहीं होते हैं, वे तो बस एक बड़े बड़े पत्थर होते हैं और असल में उनमें उस समय कोई आग नहीं होती है। वो तो बस एक हीरा होता है, एक पत्थर होता है गोल, उसमें से बहुत से बाहर से चिकने होते हैं, लेकिन इस हीरे को काटना अवश्य है। अब यह नियम के विरुद्ध होगा अगर उस एक हीरे को नहीं जाता है तो कटाई को किया जाना अवश्य है और फिर आपके पास एक रसीद होना अवश्य है जहां से इसे आपने खरीदा है, क्योंकि उनमें लाखों डॉलर होते हैं। मैं उस हीरे से परमेश्वर की तुलना कर रहा हूँ। अब इस हीरे को काट दिया जाता है जिससे कि वह प्रतिबिंब हो कि इसके अंदर क्या है, वो अग्नि जो उस हीरे में है, और इसे हर एक छोटे छोटे तरह से काटा जाना है, हर कहीं बारीकी से, 3 कोनों पर से। एक हीरे को 3 कोनों को बनाया जाता है और इस एक 3 कोने की वस्तु के सामने एक प्रकाश को डालते हैं तो 7 रंगों को देंगे। देखो, ये 7 रंगों को तैयार करता है। और अब ध्यान दें, परमेश्वर हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ था, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया था। देखो, उसे काटा गया था, कुचला गया, उस मान हीरे को, जिससे कि उसमें से कलीसिया के दानों को प्रतिबिंब कर सके।
और ये प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश को वापस लौटना अवश्य है जब सूरज इससे हट जाता है जहाँ से इसे काटा गया है। लेकिन उस काटने से हर एक छोटा टुकड़ा जो उसमें से निकलता है यह नष्ट नहीं होता है, इसे इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है। उनमें से बहुत से टुकड़ों की विक्टोरला रिकॉर्ड पर रखने की सुइयां बनती है और उन सुइयों को उस पर रखा जाता है जिसे उस हीरे से काटा गया है। वो उस संगीत को लेकर आती है जो एक रिकॉर्ड में बंद होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या अर्थ है। वो मसीह से कटा हुआ टुकड़ा, मसीह से वो दान बाइबल पर रखा जाता है जो विश्वासियों के लिए परमेश्वर के छिपे रहस्यों को बोलते हैं। वह हृदय के भेदों को जानता है, वह हर एक व्यक्ति को जानता है। क्या आप यह विश्वास करते हैं? ये हीरा नहीं होगा जो कहेगा, क्या तुम देखते हो मैं क्या हूँ? यह तो वो है जिससे वो आया है। हीरा तो एक हीरा है क्योंकि वह एक हीरे से निकाला गया है। और इसी तरह से आत्मा का दान होता है एक व्यक्ति के लिए, यह हीरे का एक भाग होता है। इसे भेजा गया है और यहाँ लाया गया है और एक दान में लाया गया है ताकि अनुवाद को करे, प्रचार करे, सिखाए। 5 आत्मिक दान हैं, वे प्रेरित, वे भविष्यवक्ता, वे शिक्षक, वे पास्टर, वे सुसमाचार के प्रचार करने वाले, और वे सारे मसीह की देह की उन्नति के लिए होते हैं। और बस जैसे ये है उसी तरह से निश्चित है कि वहाँ पर कुछ शिक्षक, कुछ पास्टर, वहाँ पर कुछ भविष्यवक्ता को होना है। हम ये जानते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर को अंतिम दिन में अपने लोगों के बीच प्रकटीकरण में आना है, चुने हुए बीज के लिए, बाइबल के अनुसार भविष्यवक्ता के रूप में। यह बिल्कुल वचन के साथ है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर है, लेकिन वो दान परमेश्वर है, समझे? और यही वो सुई है। अब एक पिन उस रिकॉर्ड को सही से नहीं चलाएगी। एक नियमित सिलाई करने की सुई इसे सही से नहीं चलाएगी, लेकिन एक हीरा यह सबसे बेहतर है। यह इसे साफ साफ बाहर लाता है। एक हीरे की नोकीली सुई होने पाए प्रभु आज रात आपके जीवन का रिकॉर्ड, जो कुछ भी आपके साथ गलत है, जो कुछ भी आप प्रभु से चाह रहे हैं, होने पाए वो महान गुरु जो अपने हाथ में उस सुई को पकड़े हुए रहता है। हो सकता है कि वह इसे आपके जीवन पर रखे और इसे प्रकट करे। आप यहाँ पर क्यों हैं? आप क्या चाहते हैं? तब हम जान जाएंगे कि वो यहाँ पर है। स्वर्गीय पिता, क्या आप इस प्रार्थना की पंक्ति आरंभ करने से पहले इसे प्रदान करेंगे? ऐसा करने का प्रयोजन नहीं है, लेकिन क्या आप इसे प्रदान करेंगे जिससे लोग जान जाएं? हो सकता है यहाँ अजनबियों के लिए प्रार्थना की जाए। मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। और पौलुस ने कहा, यदि आप अन्य जुबान से बोलते हैं और कोई अनुवाद नहीं होता है या कुछ उन्नति को नहीं देता है, तो लोग कहेंगे कि तुम पागल हो। लेकिन यदि कोई एक भविष्यवाणी को करता है और प्रकट करता है कि हृदय में क्या है, तो वे कहेंगे वास्तव में परमेश्वर आपके साथ है। ऐसा फिर से होने दे प्रभु। इस विलंब घड़ी में आपने इसकी प्रतिज्ञा की है और ऐसा ही हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब मैं सोचता हूँ कि आज रात यहाँ कितने बीमार लोग हैं जो यहाँ पर हैं। या बिल्ली ने आपको प्रार्थना का, क्या कोई प्रार्थना का कार्ड दिया गया है? दिए हैं तो ठीक है। मैं सोचता हूँ कि हर एक बीमार व्यक्ति के पास प्रार्थना का कार्ड है, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपने उस पर क्या लिखा है। मैं सोचता हूँ कि वह आपको बस एक कार्ड को देते हैं, आप उस पर जो लिखना चाहते हैं लिखते हैं। क्या ये है? बस कार्ड को ले, जो आप चाहते हैं आप उस पर लिख दें। मैं आपको नहीं जानता। कितने लोग यहाँ जानते हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूँ और अब भी आप बीमार हैं। और आप ये कहें, मैंने जो भी सुना है, आप आज जो कहते हैं, परमेश्वर खाल के पीछे है। मनुष्य की खाल के पीछे परमेश्वर है, खुद को पर्दा किए हुए। लेकिन यदि आपके पास आत्मिक आंखें हैं तो आप उन्हें खोलकर और उसे देख सकते हैं। देखें कि वो कौन है और आप उस पर विश्वास करें। यीशु ने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन उससे भी बढ़कर करेगा,
क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं, यहाँ कितने लोग बीमार हैं और जानते हैं कि मैं आपको नहीं जानता और जानता हूँ कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, केवल अपना हाथ ऊपर उठाएं, कहें मैं बीमार हूँ, मुझे आवश्यकता है। कितने लोगों के हृदय में इच्छाएं हैं जो बीमार नहीं हैं, लेकिन इच्छा को लिए हुए हैं। आप समझते हैं कि मैं क्या, तो ठीक है, वहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं देखता हूँ, सिवाय जो उनके हाथ को ऊपर उठाए हुए हैं। अब मैं नहीं जानता, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो यहाँ बैठा हुआ है। मुझे पक्का है कि यह भाई जेम्स है और मैं सोचता हूँ कि बहन जेम्स है। भाई बहन को मैं जानता हूँ, बस आपके चेहरे को कभी कभी भाई तस्वीरों को ले रहे हैं। लेकिन कोई भी यहाँ कहीं भी हो, बस मैं इसे चुनौती देता हूँ इस आधार पर और इस संदेश की समाप्ति पर। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अंतिम दिनों में ऐसा करने की प्रतिज्ञा की है? उसने प्रतिज्ञा की है, समझे? अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, ऐसा उसे ही करना है। वो ही एक है जो इसे करता है, मैं नहीं। लेकिन मैं उसमें विश्वास करता हूँ। या तो मैं यहाँ खड़े होकर कुछ भी नहीं कहता जिस पर मुझे विश्वास नहीं था। अब आप प्रार्थना करें और आप कहें, प्रभु यीशु, मुझे बाइबल में सिखाया गया है कि आप ठीक अभी एक महायाजक हैं जिसे हमारी दुर्बलताओं की भावना से छुआ जा सकता है। मैं चिंता नहीं करता कि आप कहाँ पर हैं, और बस कहें, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और विश्वास के द्वारा मैं ये भरोसा करता हूँ जो उस मनुष्य ने आज कहा है, यही है जो दूत ने मुझसे कहा, तुम लोगों को अपने पर विश्वास करवाओ। और यदि मैं परमेश्वर के वचन को बताता हूँ तो ऐसा नहीं है मुझ पर विश्वास करो, ये ऐसा है वचन पर विश्वास करो। यदि ये वचन के साथ नहीं है तब इस पर विश्वास ना करें। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं कि तब यह वचन है या जो भी है, आप प्रार्थना करें और आप विश्वास करें और देखें कि क्या वह अभी भी प्रकट कर सकता है कि आपके हृदय में क्या है। और हर कोई जानता है कि बाइबल ने कहा कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से भी तेज है और हृदय के विचारों और इरादों को जांचता है। इसी तरह से अब्राहम यह जानता था कि वो परमेश्वर था जब वह बता सकता था कि सारा तंबू में क्या कह रही थी, वह किस बारे में सोच रही थी। जब उसने कहा, मैं तुमसे मुलाकात करूंगा, और सारा ने उसके हृदय में सोचा, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैंने कहा कि वह आपको चंगा करने के लिए यहाँ पर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यदि आप बस विश्वास करें। अब मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कोई और विशेष तरीका नहीं है। स्वर्गीय पिता ये जानता है। देखा, मुझे तो बस इस पर देखना है, और जो मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ, और जो मैं नहीं देखता यकीनन मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो तो बस उतना ही अधिक परमेश्वर है। क्या यह आपका विश्वास बढ़ाएगा? यदि वो ऐसा करेगा तो इस तरह प्रचार करना, यह एक प्रकार से मुझे जरा सा बाहर कर देता है, लेकिन वो यहाँ पर है, मैं इसके प्रति जागरूक हूँ। एक मनुष्य को देखते हुए उसने अपना सिर झुकाया हुआ है। ठीक यहाँ पीछे उसकी पत्नी उसके पास बैठी हुई है, वो प्रार्थना भी कर रही है। ठीक यहाँ आपके हृदय पर कुछ तो है, आपकी पत्नी प्रार्थना कर रही है, आपके हृदय पर बोझ है, समझे, ये आपकी पत्नी की माँ के लिए है। यह सही बात है। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपकी पत्नी की माँ के साथ क्या गलत है। मैं आपको नहीं जानता, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, तो क्या यह सही है? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि उनके साथ क्या गलत है। वो यहाँ पर नहीं है, मैं एक बड़ी दूरी को देखता हूँ। वह यहाँ से पूर्व में है, वह ओयो में है। यह सही बात है। वो लहू की बीमारी से पीड़ित है। आपकी पत्नी उस रुमाल को वहां लिए हुए है, वो रो रही है। रुमाल को पत्नी की मां पर रख दें, संदेह न करें, वह चंगी हो जाएगी। यह विश्वास करते हैं?
यहाँ ठीक मेरे सामने एक छोटी सी महिला बैठी हुई है, वो रो रही है। उस बच्चे के साथ कुछ तो गलत है, मैं नहीं जानता। नहीं, यह कुछ भी गलत नहीं है। उसके पास बस एक इच्छा है, वह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने की इच्छुक है। यह यहोवा यो कहता है, विश्वास करे बच्चे, आप इसे पाने जा रहे हैं, यह सही है, आप संदेह न करें। यहाँ एक महिला बैठी हुई है, बैठने की कतार के अंत में वह प्रार्थना कर रही है। मैं उसके लिए एक अजनबी हूँ, लेकिन उसके ऊपर छाया है। आपका ऑपरेशन हुआ था, क्या हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं? मैं सोचता हूँ, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानती। केवल हो सकता है आप अभी मुझे सुन रही हैं। आप यहाँ से नहीं हैं, आप हमारे बीच एक अजनबी हैं। आप विस्कॉन्सिन से हैं, शहर का नाम मिलवॉकी है, और आपकी परेशानी कैंसर है। यह स्तन पर है, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन हुआ है, फिर भी सफल नहीं हुआ है। वो विश्वास होने दो। जिसने उसके वस्त्र के किनारे को छुआ, इसे ठीक अभी विश्वास करें, अपने हृदय में इसे उतार दें, यह पूरा हो जाएगा। विश्वास रखें। एक व्यक्ति यहाँ कोने में बैठा हुआ है, वह अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह मेरे लिए एक अजनबी है, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन वह अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहा है। और उसकी माँ के साथ भी वही बात है जो इस महिला के साथ था, कैंसर। या वह इसे डरती है जो ये है। वहाँ एक व्यक्ति है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं, और इस व्यक्ति के पास उसकी पीठ की समस्या है। वो भी, मैं उसे नशे में धुत देखता हूँ। वह एक शराबी है, वो आपका भाई है। आप यहाँ से नहीं हैं, आप इलिनॉइस से हैं। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपका नाम क्या है? फार्मर, क्या ये सही है? अपना हाथ ऊपर उठाएं, विश्वास करें। वहाँ कोई तो है, किसी के लिए तो वहाँ ऊपर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है, कोई तो खाट पर लेटा हुआ है। तो ठीक है, क्या आप विश्वास करते हैं जो आपने सुना है ये सच है? महिला, आप करती हैं? यदि मैं आपको चंगा कर सकता हूँ तो मैं इसे करता, लेकिन आप पहले से ही मसीह के द्वारा चंगे हो चुके हैं। आप देखें, आपको बस विश्वास करना है। वो महिला वहाँ खड़ी है जो प्रार्थना कर रही थी, आपके स्पर्श के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं आपको नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। आप शहर से बाहर के भी हैं, यह सही है। आप इलिनॉइस से हैं, यह बिल्कुल ऐसा है। उस शहर को पूर्व मोलिन इलिनॉइस कहा जाता है। आप कैंसर से पीड़ित हैं, आप सेवक की पत्नी हैं। क्या आप विश्वास करती हैं आप वहां पड़ी पड़ी मर जाएंगी? आप क्यों उसे आज रात को स्वीकार नहीं करती और कहती, मैं विश्वास कर सकती हूँ? अपने हृदय में अपने विश्वास के साथ उससे ऊपर जो कुछ भी यहाँ है, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। उठो, विश्वास करो और घर जाओ और चंगी हो जाओ। वहाँ है वो। आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? आइए हम प्रभु की स्तुति करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी अच्छाई और दया के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अब भी यहाँ पर हैं, ठीक यहाँ इन सारी तकलीफों के हमारे बीच में, इस संसार में जो दूषित हो गया है, फिर भी आप यहाँ पर हैं। आपका आत्मा प्रभु हमेशा हमारे साथ बना रहे। हम देखते हैं कि आप यहाँ हैं, परमेश्वर उस पर खाल के साथ है। मनुष्य के हृदय में विश्वास और प्रकाशन और दर्शन को देते हुए आप अपनी कलीसिया में परमेश्वर हैं, परमेश्वर हैं आपके लोगों में। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और होने पाए हर एक जन आज रात विश्वास करता है, एक चित होकर, और होने पाए वे चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम के जरिए से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कितने लोगों के पास उस तरफ प्रार्थना का कार्ड है? उन्हें यहाँ उस ओर करें, पीछे जाएं, सीधे इस गलियारे के बीच में होकर आएं। उन्हें उस गलियारे पर से लेकर वे सीधे इस रास्ते से आ जाएं। बस अपने स्थान को ले लें, सीधे इस रास्ते से आ जाएं। वे जैसे ही वे समाप्त कर लेते हैं, ये पंक्ति अगले बाजू से पकड़कर आ जाएं। प्राचीन यहाँ आ जाएं। भाई रॉय
प्रभु आपको आशीष दे। नहीं जानता था कि आप वहां पर बैठे हुए थे। मैं चाहता हूं कि डीकन लोग तुरंत ही यहाँ आ जाएं। क्या वे आ सकते हैं? वे जहाँ कहीं भी हों, थोड़ी सहायता के लिए यहाँ पर आ जाएं। मैं चाहता हूँ कि हर एक जन जिसके लिए प्रार्थना की जानी है अपने हाथ उठाएं, मेरे पीछे इसे बोलें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे अविश्वास में सहायता करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी उपस्थिति में जैसे मैं आपके वचन का पालन करता हूँ और आज रात हाथों को मुझ पर रखा जाता है, मैं अपनी चंगाई को स्वीकार करने जा रहा हूँ। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब ध्यान दें, विश्वास की प्रार्थना से बीमार बच जाएंगे। यदि वह बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। उसने नूह को बताया कि यह बारिश होने वाली थी। मैंने कभी नहीं कहा जैसे ही आपके लिए प्रार्थना की जाती है आप चंगे हो जाएंगे। उसने कहा वे चंगे हो जाएंगे। उसने कहा कि यह बारिश होने वाली थी। वो बारिश कभी भी 120 वर्षों तक नहीं हुई, लेकिन बारिश हुई। अब्राहम को बताया कि उसे सारा से एक बालक होने वाला था। यह 25 वर्षों तक कभी नहीं हुआ, लेकिन यह हुआ था। यशायाह को बताया एक कुंवारी गर्भ को धारण करने जा रही थी। यह 800 वर्षों के लिए कभी नहीं हुआ, लेकिन वो गर्भवती हुई थी। क्या यह सही है? उसने इसकी प्रतिज्ञा की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगता है, वह इसे किसी भी तरह करता है। आप इसे विश्वास करें। अब आगे आए। भाई कैब्स गीतों की अगुवाई करें। क्या आप कार्ड को आगे करेंगे? अब हर एक जन प्रार्थना में रहें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इन बीमार लोगों पर हाथों को रखने के द्वारा आपकी आज्ञाओं का पालन करने जा रहे हैं। मैं इसके अलावा एक बात भी नहीं जानता जिसे आप कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है, आपने उनकी चंगाई को खरीदा है। आपने इसे साबित किया है कि आप आज रात हमारे साथ हैं। वो वचन जो हृदय में आने वाले विचारों को जांच सकता है। आपने यह साबित किया है कि आप हमारे बीच में हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आपका वचन जो असफल नहीं हो सकता, ये हर एक हृदय के लिए इतना वास्तविक बनाया जाएगा। जो आपने कहा था, यदि तुम इस पर विश्वास कर सकते हो, संदेह नहीं करें, लेकिन इसे विश्वास करें। इस पहाड़ से कहीं हट जा और संदेह न करें, लेकिन इसे विश्वास करें कि यह पूरा हो जाएगा। उसने नहीं कहा कि कब पूरा होगा। आपने पेंटिकॉस्ट पर वहां ऊपर जाकर और रुकने के लिए कहा। आपने कभी भी समय को, दिन को नहीं बताया। आपने कहा तब तक। अब वे अपनी चंगाई को स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं। होने पाए वे इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते हैं, सिवाय इसके कि वे चंगे हुए हैं, जब तक कि उनका छुटकारा नहीं होता है। हम उन पर अपने हाथों को रखने के द्वारा आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। विश्वासियों के नाई यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो ठीक है, अब ठीक आगे आ जाएं। आप चंगे हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे बढ़ जाएं। अच्छी बात है। सब कुछ संभव है। केवल विश्वास करो। विश्वास करो। विश्वास करो। सब प्रभु यीशु, मैं अब उन रुमालों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आमीन। सोचता हूँ यदि हम उन शब्दों को बदल सकते हैं। अब मैं विश्वास करता हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ। सब कुछ संभव है। अब मैं विश्वास करता हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ। सब कुछ संभव है। अब मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप यह विश्वास करते हैं कि जो मांगा गया है और जो इच्छा को रखा गया है वो प्रदान किया जाएगा? यह हो जाएगा। मैंने देखा कुछ समय पहले पंक्ति से गुजरते हुए शिकागो से मेरे कुछ इटालियन मित्रों को,
कितने लोग शिकागो से बहन बोटाजी को जानते हैं? तो ठीक है, आप जानते हैं, उसे एक मानसिक रोग था। अभी हाल ही में बहुत ही बुरी तरह से उसकी नसें फटने लगी थी। लेकिन सुबह को क्रिश्चियन बिजनेसमैन के नाश्ते पर शिकागो में मैंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के नीचे बहन को बताया। वह एक तरफ से वापस आई और वह कुल मिलाकर बस खुद को नहीं रोक पाई थी। और मैंने कहा, बहन, आप इससे तुरंत ही चंगी नहीं हो जाएंगी, लेकिन आप चंगी होने जा रही हैं। मैंने कहा, यह या तो 18 महीने होगा या 2 वर्ष, ठीक बराबर समझ लो, आप चंगी हो जाएंगी। एक दिन उसके साथ बात करते हुए मैंने उसे गवाही देते हुए सुना। वो बहुत ही खुश थी। वह अब तक उसके जीवन काल में सबसे अधिक खुश थी। वह एक कार में जा रही थी। उसे कोई शांति नहीं थी। ऐसा दिखाई देता था कि परमेश्वर की उपस्थिति उससे दूर चली गई है। अवश्य ही यह मानसिक रोग था, आप जानते हैं। और अचानक ही ये खुशी की एक बड़ी उमंग के साथ लौटी और पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर थी। उसके आंसू गिरने लगे, वह रोने लगी। वह उनके पास एक महान समय था, बस लगभग 3 या 4 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले। और मैंने उसकी गवाही सुनी उसके पिछले रविवार को। और उसने कहा, भाई ब्रैनम, जब मैं वापस आई मैंने इस बात पर गौर किया और उस टेप को लिया, और यह उस दिन से लेकर ठीक 18 महीने पहले की बात थी। आमीन। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या वो अद्भुत नहीं है? अब वही पवित्र आत्मा जो सही भविष्यवाणी कर सकता है इन सारे वर्षों में बिना एक बार भी चूके, और उसके वचन के जरिए से आज आपको यह प्रकट करने की कोशिश की है कि परमेश्वर ऐसे ही पहले की कोई वस्तु नहीं है या कुछ ऐतिहासिक चीज हो। वो एक जीवित है, वर्तमान काल है। उसका वचन प्रकट हुआ है, स्वयं मनुष्य के पर्दे में छिपा हुआ है, उसकी कलीसिया में अपने आप को प्रकट कर रहा है। आपके विश्वास और मेरे विश्वास के द्वारा एक साथ आते हुए परमेश्वर की इकाई को बना रहा है। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, ना ही आप मेरे बिना कुछ कर सकते हैं, ना ही परमेश्वर के बिना कुछ भी कर सकते हैं। तो यह एक साथ इकाई को, उस जोड़ को बनाता है। परमेश्वर ने मुझे उद्देश्य के लिए भेजा है। आप इसे विश्वास करते हैं और वहां यह घटित होता है। बस ऐसा ही है। देखो, पूरी तरह से साबित हुआ है। मैं चिंता नहीं करता कि आपके साथ क्या गलत है, किसी और ने क्या कहा है। यदि आपके हृदय से आप विश्वास करते हैं कि आप पूरी तरह से ठीक होने जा रहे हैं, तो कोई भी कभी इसे रोक नहीं सकता है। उसने ऐसा कहा और उसने कहा, आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन असफल नहीं होता है। आप यह विश्वास करते हैं? कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे जब मैं दूसरे सभाओं में जाता हूँ? मैं ही हूँ जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है, समझे? सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, देखो। लेकिन आप लोग, और अब भी वहां पर बीज है। मैंने दक्षिण अफ्रीका में एक पत्र को भेजा। वे तब तक मुझे अंदर आने नहीं देंगे जब तक कि मैं एक कागज पर हस्ताक्षर न करूं कि मैं बपतिस्मा लूंगा। वहां पीठ इस ओर करके हरेक के लिए 3 बार, एक बार पिता के लिए और एक बार पुत्र के लिए, और पवित्र आत्मा आगे की ओर मुंह करके लेना है। दूसरी तरफ से मुझे पीठ की ओर को बपतिस्मा लेना है, एक पिता के लिए, और सिखाना है। ये सिद्धांत था। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा। मैंने कहा, पवित्र आत्मा पिछले कुछ वर्षों से यत्न करते आ रहा है कि मुझे अफ्रीका में फिर से लेकर जाए। वह मेरी सेवकाई का उपयोग करना चाहता है, जहां 30,000 लोगों ने एक दोपहर को मसीह को स्वीकार किया था। मैंने कहा, याद रखना, उन प्राणों का लहू आप पर है, मुझ पर नहीं। मैंने वहां पर आने की बात को रखा है, लेकिन आप इसे नहीं करना चाहते। मैं सोचता हूँ इस दिन में क्या होगा जब यीशु उस परमेश्वर के पुत्र से कलीसिया मुंह मोड़ लेती है, वचन को अस्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन इस सब के बाद में वह अब भी अपने लोगों के लिए अपने आप को प्रकट करवाता रहा है। क्या आप इसके लिए आभारी नहीं हैं?
और मेरे सामने से आज रात लोग गुजरे, मैंने उन पर हाथ रखा। कुछ बुजुर्ग महिलाएं थी, कुछ युवा, कुछ बूढ़े, कुछ जवान पुरुष, बूढ़े पुरुष। तब जैसे मैं पसीने से भीग रहा था, मैंने सोचा वहां पर बैठे हुए, वहां पर बैठकर इस वचन को सुनना, बाकी का संसार सोचता है कि यह पागलपन है। समझे, वे पेच बोल्ट हुए हैं। देखो, परमेश्वर यहाँ पर है कि आपको इससे पेच करने के लिए, आपको आपकी बीमारी से बाहर खींचने के लिए। यह एक वचन की प्रतिज्ञा है। बस याद रखना, यह कसना आरंभ करेगा, मैं उन्हें खींच लूंगा। यदि मैं उठा लिया जाता हूँ तो मैं उन्हें खींच लूंगा। वह इसे आप में से बाहर खींच लेगा, वह निश्चय ही करेगा। आप केवल उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें, उस पर संदेह न करें, उस पर विश्वास करें। मेरे लिए प्रार्थना करें। जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और नहीं है तो बस मुझे याद रखना। और हमारे मिलने तक दूर दूर से आने के लिए धन्यवाद। जब आप घर जाते हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा करे। हमारे मिलने तक सारे मसीह लोगों से मिले, उन्हें अभिवादन करें यहाँ इस झुंड से। परमेश्वर की शांति आप पर हो। शालोम। हमारे फिर से मिलने तक परमेश्वर आपके साथ हो। हमारे मिलने तक यीशु के चरणों में हमारे मिलने तक हमारे फिर से मिलने तक परमेश्वर आपके साथ हो। मैं बहुत खुश हूँ। आप देखते हैं, कुछ चीजें हैं, बहुत सी चीजें जो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं जानता हूँ। मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे आपके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। मुझे आप में से एक होने में खुशी है। परमेश्वर आपके साथ हो, वह होगा। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वह आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो आपको नहीं छोड़ता है। आपने अब पर्दे में से होते हुए देख लिया है। समझे, आज रात को यहाँ पर जॉर्जिया के हमारे एक सहयोगी पास्टर भाई पामर को देखकर बहुत खुशी हुई। भाई जूनियर जैक्सन कहीं तो इमारत में है, वहाँ पीछे कोने में, उन्हें यहाँ पाकर हमें खुशी हुई। भाई डॉन रोडेल यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओ, बहुत से हैं, मैं नहीं जानता, यदि मैं किसी को भूल जाता हूँ तो। भाई बेन ब्राइट यहाँ पर हैं और बहुत से दूसरे यहाँ पर हैं। भले भाई विलार्ड कॉलिंस, हम यहाँ आप सभी को पाकर बहुत खुश हैं। मैं सोचता हूँ, क्या हम बस हमारे पैरों पर खड़े होंगे अब बस कुछ क्षण के लिए। अब आइए हमारे सिर को झुकाएं। हमारे मिलने तक यीशु के चरणों में हमारे मिलने तक हमारे फिर से मिलने तक परमेश्वर आपके साथ हो। क्या आप आत्मा के साथ संगति की निकटता को महसूस करते हैं? आइए हम इसे गुनगुनाएं। मैं देखता हूँ हमारे साथ भाई मैकिनी ओहियो से हैं, भाई जॉन मार्टिन और उनके भाई। आप सभी को पाकर बहुत खुशी है। मैं आपको देख भी नहीं सका भाइयों, वो आपको जानता है। हमारे मिलने तक होने पाए मेरा हृदय और आपका हृदय प्रभु के हृदय के साथ एक हो। हमारे मिलने तक मैं समाप्त करने के लिए किसी से तो कहूँगा, जैसे हम प्रार्थना में अब सिर को झुकाते हैं, कोशिश करें हर एक सेवक जाने कि हम यहाँ पाकर खुश हैं।
सारे साधारण जन, आप लोग जो टेनेंसी से हैं, ओहियो से और देश भर से, कुछ महिलाओं से आज मैं वहां पर मिला जो वहां बहुत दूर बॉस्टन से हैं। हमारे अश्वेत भाई आज सुबह यहाँ थे, जो वहां है वे भी दूर से आए थे। सो देश के विभिन्न भागों से बहुत से लोग आए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारे सच्चे मित्र। प्रभु आपके साथ हो। मैं आपको अपना मित्र कहता हूँ। याद है कि यीशु ने इसके बारे में क्या कहा था? यहाँ तक एक भाई से भी नजदीक, जी हाँ, एक मित्र। जब हम अपने सिर को झुकाते हैं, जब तक हम अगले कुछ दिनों में फिर से मिले, परमेश्वर आपके साथ हो। मैं अपने भले निष्ठावान भाई रिचर्ड ब्लेयर से कहूंगा, क्या वह प्रार्थना के शब्दों से हमारे लिए समाप्त नहीं करेंगे? भाई ब्लेयर।